वेलकम फोक्स। तो आज के इस इनिग्मा मार्केट मेकर्स फ्रूट ट्विन मेंटोरशिप में आज हम डिस्कस करने वाले वॉर्म फायर ब्लॉक, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर ब्लॉक का टाइप है, जो कि हम इस मेंटोरशिप में अभी डीपली डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्टली यहाँ पे हम समझते हैं कि इस वीडियो में क्या क्या हम देखने वाले हैं। फर्स्टली देखने वाले वॉर्म फायर ब्लॉक कि भाई वॉर्म फायर ब्लॉक होता क्या है। सेकेंड चीज़ उसका बेसिक स्ट्रक्चर। थर्ड चीज़ वॉर्म फायर ब्लॉक के फ्रूट प्रिंट्स कि भाई इसके फ्रूट प्रिंट्स क्या है, इसे हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं मार्केट में। फिर उसके बाद इसके कुछ थ्री टाइप्स आते हैं। ये थ्री टाइप्स क्यों हमने बनाए हैं, जिससे कि हमें पता चले कि भाई कौन सा स्ट्रांग है, कौन सा मीडियम है, कौन सा वीक है। जैसे कि एग्जांपल दूँ तो यहाँ पे इसका फर्स्ट टाइप भी कह सकता हूँ। फर्स्ट टाइप का नेम है स्ट्रांग वॉर्म फायर ब्लॉक, जो कि इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग रहता है। एक मीडियम वॉर्म फायर ब्लॉक होता है जिसका थोड़ा सा मीडियम प्रायोरिटी हम कह सकते हैं, एंड एक होता है वीक बॉम्ब फायर ब्लॉक। जैसे कि मान के चल सकते हैं कि ये बॉम्ब फायर ब्लॉक पेरेंट है एंड उसके ये बच्चे हैं, ऐसा मान के चल सकते हो। तो एक बच्चा थोड़ा सा अच्छे दिमाग का है, एक बच्चा कम दिमाग मीडियम दिमाग का है, एक बच्चा वीक दिमाग वाला है, ऐसा मान के चल सकते हो। तो अगर बेसिकली बताऊं तो स्ट्रांग में अगर हम कोई 10 कंडीशन देख रहे हैं उसमें से 7 बार राइट होगा। मीडियम में हम जैसे कि 10 कंडीशन देख रहे हैं तो 5 बार राइट होगा। एंड वीक वॉर्म फायर ब्लॉक में अगर कोई हम कंडीशन देख रहे हैं तो 10 में से 3 बार राइट होने के चांसेस है। तो ज़्यादातर टाइम हम बेसिक स्ट्रक्चर जो कि स्ट्रॉन्ग BFB में ही फोकस करने की कोशिश करेंगे, बट ऐसा नहीं कि हम मीडियम को एंड वीक को इग्नोर करेंगे, ये बिल्कुल रॉन्ग होगा, क्योंकि ये भी वर्क करता है। बस वो कंडीशन बायस के ऊपर डिपेंड करती है। अगर इनके साथ बायस भी स्ट्रांग है, बायस सही, बायस मतलब क्या कि भाई नेक्स्ट मार्केट कहाँ पे जाने वाला, ये अगर हमें हाई टाइम फ्रेम के PY से समझ में आया तो हम 100% तीनों को एक साथ लेके चलेंगे। तो सिंपल मैं फर्स्टली बताना चाहता हूँ कि बॉम्ब फायर ब्लॉक किसे कहता है। तो बॉम्ब फायर ब्लॉक एक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर ब्लॉक है, जहाँ से मार्केट में एक एक्सप्लोजिव मूव आता है। एक्सप्लोजिव मूव मतलब क्या, जैसे मार्केट डम कर रहा है, यहाँ पे तो एक बेसिक स्ट्रक्चर है। डम किया मार्केट ने, एक बड़ी कैंडल बनी एंड झट से मार्केट यहाँ से रिवर्सल किया, इसे कहते हैं एक्सप्लोजिव मूव या ब्लास्ट करना। प्राइस यहाँ से ब्लास्ट किया अपसाइड में। तो सिंपल ये सीन है, या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं कहूँगा कि 100%, बट एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस आएगा यहाँ पे, यहाँ से ब्लास्ट करेगा, या एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई कर सकता है। तो 100% नाम की तो चीज़ नहीं होती मार्केट में। मैं बस कहना चाह रहा हूँ कि जो हमें इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी एरिया बताता है कि यहाँ पे है, इसलिए प्राइस यहाँ से रिवर्सल कर सकता है। तो सिंपल मैंने आपको ये चीज़ बताई कि बॉम्ब फायर ब्लॉक किसे कहता है, जो कि एक सिंपल इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर ब्लॉक है, जहाँ पे प्राइस आएगी एंड वहाँ से एक्सप्लोसिव मूव हमें देखने को मिलेगा, मतलब ब्लास्ट होता हुआ नजर आएगा। अब यहाँ पे समझते हैं कि इसका बेसिक स्ट्रक्चर, जैसे कि ये स्ट्रक्चर इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। तो इसमें क्या होता है, मैनिपुलेशन कैंडल। अगर कोई मार्केट अभी चल रहा है, ऐसे मान के चल सकते हैं, यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, झट से चल रहा है एंड एक बिग कैंडल बनाता है, मतलब वहाँ पे आप मान के चल सकते हो कि सब लोग सेल साइड इंटरेस्ट दिखाते हैं एंड स्मार्ट मनी के जो भी पेंडिंग ऑर्डर्स है वो अप साइड इंटरेस्ट दिखाते हैं। मतलब यहाँ पे स्मार्ट मनी के पेंडिंग ऑर्डर्स बाय साइड में एंट्री करते हैं एंड लोग यहाँ पे सेल करते हैं। रिटेलर माइंडसेट ऐसा कह सकते हो, क्योंकि कोई ना कोई सेल करेगा तो ही कोई ना कोई बाय कर पाएगा। अगर स्मार्ट मनी को बाय करना तो 100% यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग चाहिए। तो इसी स्ट्रॉन्ग सेलिंग को हम कहते हैं मैनिपुलेशन कैंडल। तो मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ फटाफट से, जैसे इस पार्ट को मार्क करता है, इसे क्या कहेंगे, मैनिपुलेशन कैंडल। तो यहाँ पे मैं मार्क करता हूँ मैनिपुलेशन कैंडल। सिंपल यहाँ पे मैनिपुलेशन कैंडल मैंने मार्क की। जिस कैंडल में सबसे ज़्यादा प्रेशर आता है डाउन साइड में, ये तो आगे देखने ही वाला है, मैं बस एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको बता रहा हूँ। तो इस कैंडल को कहा जाता है मैनिपुलेशन कैंडल। इस कैंडल के हाई पे, वीक नहीं लेंगे, बॉडी, तो मैं बॉडी मार्क करता हूँ यहाँ पे। इस बॉडी के हाई पे जब मार्केट तोड़ता है तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है बॉम्ब फायर ब्लॉक एक्टिवेटेड। मतलब यहाँ पे ये ब्लॉक एक्टिव हो चुका है, फिर वो आएगा, जो भी हम स्ट्रक्चर सीखने वाले हैं उस पर फोकस करेगा, वहाँ से एक्सप्लोसिव मूव आने के चांसेस रहेंगे। तो अभी हम डिस्कस करेंगे, मैंने बस आपके दो चीज़ें, एक बेसिक स्ट्रक्चर जो कि ये वाला है, सेकेंड चीज़ मैनिपुलेशन कैंडल, जो कि एक क्विक बहुत बड़ी रैली आती है उसे मैनिपुलेशन कैंडल कहते हैं। एंड सेकेंड चीज़ कि बॉम्ब फायर ब्लॉक कब एक्टिवेट होगा, जब उस मैनिपुलेशन कैंडल के
वीक को नहीं देखना, जैसे कि आप बोलोगे इसे इसे नहीं, उसके बॉडी के ऊपर, एक तो ये कैंडल बड़ी है, उसके बॉडी के हाई के ऊपर ये कैंडल क्लोज करे उसी टाइम फ्रेम की, तो ही ये बॉम्ब फायर ब्लॉक एक्टिवेटेड हो जाएगा। तो यहाँ पे ये एक्टिव हो जाएगा, तो हमारे लिए एक मतलब कंफर्मेशन आ जाएगा कि भाई अभी क्या होने वाला है। तो सिंपल ये चीज़ें हैं जो कि मैंने अभी आपके साथ एक्सप्लेन किया, बेसिक चीज़। तो अभी हम पहले तो समझने वाले हैं कि ये यूज़ कहाँ पे करना है, जिससे हम ऐसे कहीं पे भी साइडवेज मार्केट में ऐसे ना घुस जाए। जैसे कि साइडवेज मार्केट चल रहा है, आप यहाँ पे बॉम्ब फायर ब्लॉक देख रहे हो, रॉन्ग है ये। थोड़ा सा कुछ ऐसा कर रहा है, अच्छी रैली कर रहा है, वहाँ पे देख रहे हो तो राइट है ये। समझ रहा हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो जिससे आपको समझ में आए कि भाई ये स्ट्रक्चर कहाँ पे देखना है, जो ये स्ट्रक्चर देखेंगे, ये स्ट्रक्चर देखेंगे, ये स्ट्रक्चर देखेंगे, ये किस कंडीशन में मतलब इम्पोर्टेंट रहेगा देखना। तो फर्स्टली समझते हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट से अभी, कि फर्स्टली समझेंगे कि ये कहाँ पे यूज़ करना एंड इसके फ्रूट प्रिंट्स। तो फर्स्टली तो हम देखने वाले हैं कि ये बॉम्ब फायर ब्लॉक का जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है या स्ट्रॉन्ग बॉम्ब फायर ब्लॉक है वो कैसे, या बेसिक स्ट्रक्चर कह सकते हो, वो सिंपल हमने अभी जस्ट देखा था इससे पहले। तो पहले डिस्कस करते हैं एंड फिर हम लास्ट में देखेंगे सब स्ट्रक्चर्स देखने के बाद जो भी अपना स्ट्रॉन्ग, मीडियम, वीक है, उसके बाद वो कहाँ पे यूज़ करना है वो देखेंगे। ऐसे हर जगह पे तो यूज़ नहीं कर सकते, कोई स्पेसिफिक एरिया होगा वहाँ पे ही यूज़ कर सकते हैं। तो लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई मतलब जेन्युइन कहाँ पे यूज़ करना है। नहीं तो आप यहाँ पे ही वीडियो देखोगे, झट से जाके अप्लाई करोगे, नहीं चलेगा। इसके लिए स्पेसिफिक जो फ्रूट प्रिंट है उसे ही फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे समझते हैं, एक बेसिक है, एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है। फर्स्ट यहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया, ये जो डायग्राम है ये इंडिकेट कर रही है कि मार्केट यहाँ पे बुलिश आ चुका है। जैसे कि यहाँ पे कहाँ पे गया, ब्रश दिख नहीं रहा, ओके। मार्केट यहाँ पे बुलिश आ चुका है एंड मार्केट में ये डायग्राम यहाँ पे बन रही है, मतलब ये बुलिश कैंडल है एंड इसके बाद ये स्ट्रक्चर बन रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर। सेकेंड स्ट्रक्चर क्या इंडिकेट कर रहा है, मार्केट यहाँ पे डाउन में आ चुका है एंड यहाँ पे ये बन रहा है, जिससे कि मार्केट ऊपर जा सके या जिससे कि मार्केट नीचे जा सके। समझ रहा हूँ, सिंपल ये चीज़ कि भाई ये डाउन की कैंडल आ चुकी है, मैनिपुलेशन कैंडल, एंड यहाँ से ये रिवर्सल कर रहा है। मतलब अगर बेसिक स्ट्रक्चर में मैं बता दूं तो ये जब रिवर्सल मार्केट करेगा ऊपर तब बनेगा, ऊपर जाके रिवर्सल करेगा, ये नीचे जाके बुलिश होने की कोशिश करेगा तब स्ट्रक्चर बनेगा। तो अभी यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ इस स्ट्रक्चर में हमें बॉम्ब फायर ब्लॉक किसे कहना है। तो अब यहाँ पे ध्यान से समझना, फर्स्ट वाली जो ये कैंडल है इसे क्या कहा जाएगा, मैनिपुलेशन कैंडल। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फर्स्ट मैनिपुलेशन कैंडल। तो मार्केट ने यहाँ पे झट से नीचे से बुलिश रैली आई, ऐसे मान के चलना, यहाँ से मार्केट बुलिश आ रहा है, झट से एक बुलिश कैंडल बनी एंड यहाँ पे कोई पीओआई होगा या कोई हाई टाइम फ्रेम की की लेवल होगी, वहाँ पे मार्केट ने एक रिवर्सल दिखाया। अब ये रिवर्सल दिखाते टाइम मार्केट ने क्या किया, एक कैंडल रेड, सेकेंड कैंडल, थर्ड कैंडल, ये बनाते हुए में हमें दिखा। तो इसमें जब भी ये मैनिपुलेशन कैंडल का लो की बॉडी, वीक नहीं कह रहा मैं, बॉडी ब्रेक करेगा, जैसे मैं मार्क करता हूँ यहाँ पे बॉडी से एक लाइन, यहाँ पे उसी टाइम फ्रेम पे याद रखना, यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम है ना गोल्ड का, तो 15 मिनट के चार्ट पे ये बॉडी क्लोज करना बहुत जरूरी है, कैंडल क्लोज करना जरूरी है नीचे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसे कहेंगे हम BFB एक्टिवेटेड, मतलब यहाँ पे जो अपना बॉम्ब फायर ब्लॉक है वो एक्टिव हो जाएगा। तो फिर हमें यहाँ पे देखना है, तब तक बिल्कुल बॉम्ब फायर ब्लॉक देखने की कोशिश ही नहीं करनी। हमें भले ही पता हो यहाँ पे मैनिपुलेशन कैंडल है, फिर भी जब तक ये एक्टिवेट नहीं हो जाता यहाँ पे तब तक देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं अभी कौन सा पार्ट बता रहा हूँ, मार्केट अप गया एंड नीचे के टाइम में यहाँ पे क्या होगा वो बता रहा हूँ। यहाँ पे एक बेसिक स्ट्रक्चर है, मैं तो वो बताने वाला हूँ कि कहाँ पे यूज़ करना है, बट मैं ये बता रहा हूँ यहाँ से फिर मार्केट डाउन क्यों जाएगा। तो यहाँ पे एक सिंपल स्ट्रक्चर आपको समझ में आया। अब इसमें बॉम्ब फायर ब्लॉक किसे कहेंगे, ध्यान से समझना। यहाँ पे है 3 कैंडल्स, जैसे ये फर्स्ट कैंडल ये है, सेकेंड कैंडल ये है, थर्ड कैंडल ये है। इस स्ट्रक्चर में समझना ध्यान से, मिनिमम 2 कैंडल्स होने चाहिए। ये जो डाउन में आ रहा है 3 हुए कोई दिक्कत नहीं, 4 हुए कोई दिक्कत नहीं, हमें फर्स्ट एंड सेकेंड कैंडल की जो वीक है उसे हम कहते हैं बॉम्ब फायर ब्लॉक। हमें इंपॉर्टेंस किसे देना है, जैसे कि मैं यहाँ पे आता हूँ, ये फर्स्ट कैंडल है, सेकेंड कैंडल है, इस सेकेंड कैंडल के वीक को हम कहेंगे बॉम्ब फायर ब्लॉक।
फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल के वीक को हम क्या कहेंगे, बॉम फायर ब्लॉक। जैसे यहाँ पे मैं मार्क करता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसे कहा जाएगा बॉम फायर ब्लॉक। चलो मैं मार्क भी करता हूँ यहाँ पे BFB। तो मार्केट क्या करता है, मार्केट ने यहाँ पे बॉम फायर ब्लॉक एक्टिवेट होने के बाद ये बॉम फायर ब्लॉक बन रहा है, ये याद रखना, ऐसा नहीं बन रहा, एक्टिव होने के बाद बन रहा है। जैसे ये वाला पार्ट, जब बॉम फायर ब्लॉक यहाँ पे एक्टिवेटेड हुआ तब ये ब्लॉक या जोन हमें ड्रॉ करना है। जैसे कि हमने यहाँ पे ड्रॉ किया ये जोन, मार्केट नेक्स्ट मोमेंट क्या करेगा, मार्केट फिर से अट्रैक्ट करेगा ये इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर्स को एंड फिर यहाँ से रैली करेगा। समझ रहे हो, आपको समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सिंपल, अभी हम बुलिश में भी सॉरी यहाँ से ये बुलिश से बेरिश था, अब बेरिश से बुलिश भी देखता है। समझ में आया, बॉम फायर ब्लॉक ये मैनिपुलेशन कैंडल है, उसके बाद एक रेड कैंडल बन रही है, सेकंड रेड कैंडल बन रही है, थर्ड रेड कैंडल बन रही है, फोर्थ बने, हमें उससे कोई लेना देना कि ये नहीं है कि ये कितने कैंडल के बाद एक्टिवेट करेगा, बट हमारे लिए ये एक्टिव होने के बाद फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल के वीक को हम कहेंगे बॉम फायर ब्लॉक। समझ में आया, एकदम बेसिक तरीके से मैंने बताया आपको स्ट्रॉन्ग कंडीशन बॉम फायर ब्लॉक की, कि भाई मैनिपुलेशन कैंडल है, मार्केट ने यहाँ पे एक्टिवेट किया, मार्केट फिर से ऊपर कहाँ तक जाएगा, इस रेड कैंडल के सेकंड कैंडल के वीक तक। समझ में आया, तो इस सेकंड कैंडल को हम कहेंगे बॉम फायर ब्लॉक। इससे आपको एक आइडिया भी हो चुका होगा कि बॉम फायर ब्लॉक किसे कहा जाता है, कब एक्टिवेट होता है। सिंपल, मैंने डायग्राम ए अभी जस्ट आपके साथ डिस्कस की, हम इसका बैक टेस्टिंग जो भी है एग्जाम्पल वो भी देखेंगे अभी जस्ट ये एग्जाम्पल होने के बाद। बस फर्स्टली मैं एक्सप्लेन करता हूँ जिससे आपको समझ में आए अच्छे से, कोई बिगिनर होगा तो उसे भी कोई दिक्कत ना आए। तो अभी देखते हैं ये, चलो मैंने अभी जस्ट बताया कि अप में से अप जा रहा है एंड डाउन में यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, ये हमने कंडीशन देखी अभी जस्ट। अब सेकेंड कंडीशन देखते हैं, ये समझ में आया ना, फिर से मार्केट एक्टिवेटेड हुआ है ना, वहाँ से फिर से रिवर्सल आएगा, इस बॉम फायर ब्लॉक की जो भी इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर्स है वो यहाँ पे पेंडिंग है, जो फील करेगा एंड फिर जो अपने बायस है वहाँ पे मार्केट भागेगा। अगर इसके बायस मैं मान के चलता हूँ कि बुलिश है, फिर भी ये यहाँ पे रिस्पेक्ट देगा। रिस्पेक्ट देना किसे कहते हैं, आएगा, रिस्पेक्ट दिया, इज्जत दिया एंड फिर सीधा ऊपर। समझ रहे हो ये चीज़, बट हम अच्छा खासा POI पे करेंगे तो यहाँ से हमें एक बिग रैली देखने को मिलेगी। समझ में आया, चलो अभी यहाँ से बेरिश से बुलिश के लिए देखते हैं, मार्केट नीचे आ रहा है, बेरिश एंड बुलिश, तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बनेगा, ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है। तो फर्स्टली देखते हैं, ये जो डाउन में कंटिन्यूस आई है इसे कहते हैं मैनिपुलेशन कैंडल। तो मैं फटाफट से मैनिपुलेशन कैंडल मार्क करता हूँ यहाँ पे, इसे मैनिपुलेशन कैंडल क्यों बनती है मैंने इससे पहले भी समझाया, मार्केट मेकर्स के पेंडिंग ऑर्डर से वो फील होती है, इसलिए बड़ी कैंडल बन जाती है एक झटके में, या न्यूज़ आती है ऐसे भी मान के चल सकते हो, तो वहाँ पे बड़ी कैंडल बन जाती है, न्यूज़ के टाइम बनती है। प्लस मैनिपुलेशन कैंडल कब बनती है, जब मार्केट मेकर्स के पेंडिंग ऑर्डर से वो फील होता है, सब लोगों को ब्रेकआउट हुआ तो वहाँ पे मैनिपुलेशन कैंडल बन सकती है। तो ऐसा, तो यहाँ पे मैनिपुलेशन कैंडल बन गई, फिर उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाई, सेकेंड ग्रीन कैंडल बनाई, थर्ड ग्रीन कैंडल बनाई। तो इसमें क्या हुआ, यहाँ पे एक्टिवेटेड हुआ, क्या एक्टिवेटेड हुआ, अपना बॉम फायर ब्लॉक। तो यहाँ पे मैं बॉम फायर ब्लॉक मार्क करता हूँ, यहाँ पे बॉम फायर ब्लॉक एक्टिवेटेड हुआ। एक्टिव होने के बाद हमें ये देखना है कि नीचे फर्स्ट कैंडल सेकेंड कैंडल इसके डाउन वाली वीक, तो इसे कहा जाता है बॉम फायर ब्लॉक। बहुत अच्छा कंसेप्ट है, एक बेस्ट फ्रूट प्रिंट है। अभी हम बैक टेस्ट करेंगे ना तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। मार्केट ने क्या किया, जैसे कि ऊपर से नीचे आ रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पे मैनिपुलेशन कैंडल बनाई, इसे पूरा रिवर्सल तोड़ा, फिर से मार्केट आएगा, यहाँ की लिक्विडिटी लेगा एंड यहाँ से रैली हमें अप में देखने को मिलेगी। तो हमें एग्जीक्यूशन ये सब चीज़ यहाँ पे करना है, ठीक है। हम एग्जीक्यूशन तो अभी नहीं देख रहे, हम बस लिक्विडिटी के फ्रूट प्रिंट को समझ रहे हैं। समझ गए, बेसिक स्ट्रक्चर है, मैंने आपके साथ अभी जस्ट एक्सप्लेन किया कि बॉम फायर ब्लॉक का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है एंड बॉम फायर ब्लॉक किसे कहता है, जो कि एक बेसिक है जो हर एक किसी को समझ में आना चाहिए। और भी डीपली जाएंगे, जो भी अपना स्ट्रांग है, मीडियम है, फिर वीक है, तो आपको और भी डीपली समझ में आएगा। समझ गए ना। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि बॉम फायर ब्लॉक के और क्या कंडीशन हो सकते हैं जिससे कि आपको समझ में आए। देखो मैंने बेसिक बताया कि मैनिपुलेशन कैंडल के अंदर कितने भी कैंडल बने उससे हमें लेना देना नहीं, ये 6 कैंडल भी यहाँ पे बेरिश होके यहाँ पे आए तो भी हम सेकेंड वाले कैंडल को ही इंपॉर्टेंस देंगे। इसी कंडीशन में हम एक सेकेंड सिनारियो देखते हैं जिससे आपको एक
आइडिया हो जाएगा कि भाई कैसे ये चेंज होता है। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, यहाँ पे मैनिपुलेशन कैंडल है, सेकंड कैंडल बनी, बट ये उसके बाद जो सेकंड वीक है, ये जो सेकंड कैंडल की वीक है, ये कुछ ऐसे हो जाती है, ऊपर जाती है, इसके हाई के लिक्विडिटी लेती है, फिर नीचे आती है। तो अब इस कंडीशन में हम किसे कहेंगे, जो भी अपना बॉम्ब फायर ब्लॉक है। तो इस कंडीशन में हम इससे ना फर्स्ट कैंडल मान के इस वाले कैंडल को फर्स्ट कैंडल मानेंगे, जो ये वाली फर्स्ट कैंडल है, फिर इसे सेकंड मानेंगे। तो हमारा बॉम्ब फायर ब्लॉक कौन सा होगा, तो इस कंडीशन में हमारा जो बॉम्ब फायर ब्लॉक है वो ये वाला रहेगा। हम किसे मानेंगे बॉम्ब फायर ब्लॉक, इसे मानेंगे। तो मार्केट फिर से क्या करेगा, इसकी लिक्विडिटी फील करने आएगा। जैसे मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ फर्स्ट बॉम्ब फायर ब्लॉक, एंड फिर यहाँ पे इसे हटाता हूँ, 2 सेकेंड, इसे नहीं, इसे हटाना, इसे हटाता है, इसे भी हटाता है। मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे बॉम्ब फायर ब्लॉक एक्टिवेटेड हुआ, मार्केट आएगा सेकेंड कैंडल की वीक एंड यहाँ से रिवर्सल। तो सिंपल ये एक और एक कंडीशन बनती है जो मैंने खुद फील की है, इसलिए मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में मैं जब यूज़ कर रहा था जो भी अपने मार्केट मेकर्स के फ्रूट प्रिंट है, उस टाइम मैं बिल्कुल ये नहीं देखता था, बट अभी मार्केट में फ़िलहाल दिखते हैं बहुत सारे सेटअप्स ऐसे। अब यहाँ पे भी समझता है, ये तो हमने चलो बुलिश गई, बुलिश मैनिपुलेशन कैंडल, एंड फिर बेरिश आई, इसलिए ये देखा। अब यहाँ पे हम समझते हैं जैसे कि बेरिश से बुलिश में कैसे हो सकता है। बेरिश से बुलिश में हम कुछ ऐसा देख सकते हैं, जैसे कि मार्केट आया, ये जो वीक है ये कुछ इसके नीचे की भी लिक्विडिटी लेके जा रही है। मतलब यार आप ऐसे मान के चल सकते हो कि इस वीक ने पूरी लिक्विडिटी फील कर ली है इस बॉडी की। तो इस कंडीशन में हम किसे, जो भी अपना बॉम्ब फायर ब्लॉक मानेंगे, ये फर्स्ट कैंडल है, सेकंड कैंडल। तो यहाँ पे मैं इसे हटा देता हूँ। इस कंडीशन में इसी बेसिक जो भी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है उसमें हम इसे जो भी अपना ब्लॉक है वो मानेंगे बॉम्ब फायर ब्लॉक। प्रॉपर फिर मार्केट क्या करेगा, बॉम्ब फायर ब्लॉक की लिक्विडिटी लेने आएगा, फिर यहाँ के लिक्विडिटी फील करके रैली करेगा। तो सिंपल मैंने इसी कंडीशन में 2 सिनारियोज बता दिए। अब आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि भाई कौन से पार्ट को बॉम्ब फायर ब्लॉक कहा जाएगा। फर्स्ट कंडीशन है मैनिपुलेशन कैंडल, सेकंड कंडीशन है कि यहाँ पे मिनिमम 2 तो कैंडल होनी चाहिए। अभी तो मैंने 3 मार्क किए, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि ये ऐसा ही है, मान के चलो अगर यहाँ पे एक ही कैंडल ऐसे रिवर्सल कर रही है, ठीक है, ऐसे नहीं चलेगा गाइस। मिनिमम मैनिपुलेशन कैंडल को तोड़ने के लिए 2 कैंडल चाहिए। अभी मैंने 3 कैंडल मार्क किए, अगर ये भी कैंडल कुछ ऐसे रही तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर हम इसे बॉम्ब फायर ब्लॉक कहेंगे, समझ रहे हो। बट मैंने यहाँ पे 3 मार्क किए हैं, यहाँ पे 5 हो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, कितने भी हो, बस बेरिश होने चाहिए। एंड बुलिश हुए तो वो स्ट्रॉन्ग वीक में हम सीखने ही वाले हैं, अभी मीडियम स्ट्रॉन्ग में जो भी हम अभी आएगा आने वाले पार्ट। तो सिंपल आपको समझ में आया होगा। फर्स्ट रूल ये है कि मैनिपुलेशन कैंडल होना चाहिए। सेकंड रूल ये है कि मिनिमम यहाँ पे 2 कैंडल्स होने चाहिए जो मैनिपुलेशन कैंडल को तोड़े, मिनिमम 2, मैक्सिमम कितने हो अपने को उससे लेना देना नहीं है। थर्ड रूल ये है कि इस बेरिश कैंडल में फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल उसके वीक को हम क्या कहेंगे, बॉम्ब फायर ब्लॉक, समझ रहे हो। उसके वीक को बॉम्ब फायर ब्लॉक कहेंगे क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड। अब उसके बाद की मैंने बस कंडीशन ये बता दी कि अगर ऐसा स्ट्रक्चर होता है तो इसे कहेंगे, क्योंकि फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल, क्योंकि ये इसके अंदर ही आ रही है, समझ रहे हो। तो ऐसा कुछ सेटअप हुआ तो सिंपल अपन इसे बॉम्ब फायर ब्लॉक कहेंगे। मार्केट फिर से आएगा, यहाँ की लिक्विडिटी फील करेगा ये वाला पार्ट, एंड फिर रैली करेगा। अब इसके कुछ बेसिक एग्जांपल देखते हैं जो कि मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ। इससे आपको मेरे ख्याल से कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। ये एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है बॉम्ब फायर ब्लॉक का जो कि मार्केट हर टाइम फॉलो करता है। मैं इससे गोल्ड जैसे चार्ट में मैं यूज़ करता हूँ, बहुत अच्छे से वर्क करता है। कोई भी चार्ट में यूज़ कर सकते हो, बस उससे पहले आपको बायस पता होने चाहिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ भाई किस टाइम फ्रेम पे यूज़ करना, ये इंपॉर्टेंट है। तो मैं बेसिक बता देना चाहता हूँ कि मैं खुद 15 मिनट 30 मिनट के ऊपर वाले टाइम फ्रेम कोई भी हो फिर उसमें यूज़ करना पसंद करता हूँ। एंड अगर आप 1 मिनट 5 मिनट या 10 मिनट में यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो, आप रिजल्ट देखना। बट 15 मिनट 30 मिनट 1 आवर्स 4 आवर्स ये बेस्ट टाइम फ्रेम है। तो ये सिंपल अपन ने फर्स्ट जो अपना टाइप था स्ट्रॉन्ग बॉम्ब फायर ब्लॉक वो सिंपल
तरीके से समझ चुके हैं। अगर नहीं समझ में आया फिर से देखो। एंड इस जो भी अपना अभी वीडियो मैं मेंटरशिप क्रिएट कर रहा हूँ, इसका मैं और एक चीज़ बता देता हूँ, और बहुत पार्ट बाकी है बट मैं पहले ही बता देता हूँ। इस वीडियो में 5000 लाइक का टारगेट है एंड 1000 कमेंट्स का टारगेट है, तो वो आप कंप्लीट करोगे तो नेक्स्ट वीडियो झट से आ जाएगा। बहुत अच्छा कंसेप्ट है। अभी चलो इसके एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पे हम फर्स्ट एग्जाम्पल देख रहे हैं, जो भी हमने स्ट्रॉन्ग बॉम्बफायर ब्लॉक देखा उसका एक फर्स्ट एग्जाम्पल देख रहे हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, मार्केट एक कंटिन्यूस रैली कर रहा है। अब लास्ट में तो हम स्ट्रक्चर्स देखने वाले कि कहाँ पे यूज़ करना है, बट मैं अभी फर्स्ट एग्जाम्पल बताता हूँ जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ये कैसे यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक बहुत ही ओल्ड इक्वल लोज है, यहाँ से यहाँ पे एंड पीछे भी। तो इक्वल लो की इसने लिक्विडिटी ली है, तो मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी पूल या XYZ जो चीज़ें होती हैं उसके हिसाब से मार्केट नीचे आ रहा है। मार्केट ने ये जो वाली कैंडल की है क्रिएट, इसे क्या कहता है, मैं चाहे तो जूम करता हूँ जिससे आपको स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आए। तो इस कैंडल को हमने जैसे अभी डायग्राम में देखा है, ये आप जाके देख सकते हो, खुद बैक टेस्ट भी कर सकते हो। अभी का चार्ट है, आज है लगभग 5 में होगा आज, एंड ये 29 अप्रैल का चार्ट है, तो अभी का चार्ट है। तो यहाँ पे मैं मार्क करता हूँ, इस कैंडल को हम कहेंगे मैनिपुलेशन कैंडल। क्यों? कंटिन्यूस रैली आ चुकी है, कंटिन्यूस रैली आके मार्केट ने एक बिग कैंडल यहाँ पे बना लिया, ऐसे मान के चलो। तो यहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटी है जो ट्रैप हुए, ऐसा मान के चल सकता है। मार्केट ने फर्स्ट मैनिपुलेशन कैंडल बनाई, फिर 1 2 3 मार्केट में यहाँ पे बॉम्ब फायर ब्लॉक कहाँ पे एक्टिवेट हुआ है, तो यहाँ पे एक्टिवेट हुआ है। तो इस कैंडल के वीक के यहाँ पे, ये 15 मिनट का चार्ट है, मैं 15 मिनट 30 मिनट ऐसे चार्ट यूज़ करना पसंद करता हूँ। इससे आगे कितने भी 1 आवर्स हो सकता है, 2 आवर्स, बट मैं 15 मिनट से कम के चार्ट ज़्यादातर टाइम यूज़ नहीं करता। आप यूज़ कर सकते हो बट उसमें थोड़ा ट्रैप होने के चांसेस होता है। तो यहाँ पे इस कैंडल के बॉडी के ऊपर क्या हुआ, बॉम्ब फायर ब्लॉक एक्टिवेटेड हुआ। बॉम्ब फायर ब्लॉक यहाँ पे एक्टिवेटेड हो चुका है गाइस। तो हमें लेवल कौन सी देखनी है, जैसे ये फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल, तो इसमें ये फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल की वीक जो हमारे लिए क्या होता है, बॉम्ब फायर ब्लॉक। मार्केट प्रॉपर आता है, बॉम्ब फायर ब्लॉक की लिक्विडिटी फील करता है, प्रॉपर मार्केट ने यहाँ पे बॉम्ब फायर ब्लॉक की लिक्विडिटी फील की एंड यहाँ से रैली थी। मैं यहाँ पे एंट्री करना नहीं बता रहा, अपन मॉडल्स आने वाले टाइम में सीखेंगे। मैं बस बता रहा हूँ मार्केट मेकर्स के फ्रूट प्रिंट्स, कि मार्केट मेकर्स में कैसे लिक्विडिटी को फॉलो करता है एंड कैसे मार्केट रैली करता है। सिंपल हम इस वीडियो में यही डिस्कस कर रहे हैं, समझ में आया। तो यहाँ पे प्रॉपर मार्केट आया, यहाँ की लिक्विडिटी फील की, टाइम लिया बट आया। क्यों? यहाँ पे एक फ्रूट प्रिंट है मार्केट मेकर्स की जिसे का नाम है बॉम्ब फायर ब्लॉक, जहाँ से मार्केट ने एक अच्छी एंड बिग रैली हमें देता हुआ दिखा है। अब यहाँ पे ध्यान से याद रखना, ये गोल्ड का चार्ट है एंड ये कोई आम चार्ट नहीं, 15 मिनट का चार्ट है। आप अगर पिप्स से भी कैलकुलेट करोगे नेक्स्ट ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी 500 पिप्स, समझना बात को, 500 पिप्स। तो बहुत बड़ी बड़ी रैलीज भी हम इससे पकड़ सकते हैं। मैं अभी एंट्री नहीं सिखा रहा, पहले ध्यान से समझना। एंट्री के मॉडल्स अलग हैं, यहाँ पे भी हमें आके चेक करना होता है कि यहाँ पे क्या बन रहा है या क्या नहीं बन रहा। तो ये तो था हमारा फर्स्ट जो भी एग्जाम्पल है, मैनिपुलेशन कैंडल, बॉम्ब फायर ब्लॉक एक्टिवेटेड, फिर बॉम्ब फायर ब्लॉक के पास आया, यहाँ से ही रिवर्सल। अब देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। ये है अपना सेकेंड एग्जाम्पल जो कि गोल्ड का ही चार्ट है। मैं ज़्यादातर टाइम गोल्ड का चार्ट में ही ये यूज़ करने की ज़्यादा कोशिश करता हूँ क्योंकि बहुत अच्छे से चलता है एंड हमें मैनिपुलेशन कैंडल भी बहुत अच्छे से दिख जाती है। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, जैसे कि मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल तो आपको बता दिया, जो सेकेंड वाली कंडीशन है यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, उसके लिए मैंने बहुत मेहनत की। मुझे जस्ट अभी एक एग्जाम्पल मिला जो मैंने सेकेंड कंडीशन में देखा। 22 अप्रैल का चार्ट है अभी का गोल्ड का। तो यहाँ पे फर्स्टली मार्केट एक बहुत ओल्ड लो था, उसकी लिक्विडिटी यहाँ पे फील कर चुका है, ऐसे मान के चलता है। इसके नीचे जो भी लिक्विडिटी या पेंडिंग ऑर्डर है वो फील किए। हमारे लिए मैनिपुलेशन कैंडल कौन सी है, ये वाली है। जैसे मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ, ये वाली मैनिपुलेशन कैंडल एक बिग कैंडल कह सकता हूँ, जहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि भाई यहाँ पे किसी ना किसी को इनविटेशन आया है, भाई सेल करो, ब्रेकआउट हुआ है तो वो सेल कर दिया एंड मार्केट मेकर्स ने अपनी रैली कर दी। तो यहाँ पे आता हूँ मैं, यहाँ पे मार्क करता हूँ मैनिपुलेशन कैंडल, प्रॉपर यहाँ पे मैनिपुलेशन कैंडल मार्क किया अपन ने। उसी कंडीशन में सेकेंड कंडीशन मैंने बताई थी, जैसे यह मैनिपुलेशन कैंडल है, मार्केट ने यहाँ पे फर्स्ट कैंडल बनाई, इसने फिर से इसका लो लिया, मतलब फर्स्ट कैंडल इसमें शिफ्ट हो जाती है, याद रखना, क्योंकि इस कैंडल के अंदर ये कैंडल मतलब इसका लो लेके जा रही है।
तो इसका लो लेके जा रही है, तो फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, फोर्थ कैंडल, ऐसे कंटिन्यूसली इसने बुलिश कैंडल बनाए हैं। तो यहाँ पे आके मैं मार्क करता हूँ फर्स्ट। तो इस बुलिश कैंडल के बॉडी को ऊपर अगर कैंडल क्लोज कर रहा है तो इसे कहते हैं बॉम फायर ब्लॉक एक्टिवेटेड। तो यहाँ पे प्रॉपर हमें बॉम फायर ब्लॉक एक्टिवेटेड मिला है। मार्केट ने क्या किया, फर्स्ट आया, एक मैनिपुलेशन कैंडल क्रिएट की, फर्स्ट कैंडल, फिर सेकंड कैंडल ने इसे निगल लिया, ऐसा कह सकते हैं जैसे सांप निगलता है वैसा निगल लिया। तो ये फर्स्ट कैंडल हो जाएगी सेकंड कैंडल की वीक। तो हमारे लिए बॉम फायर कौन सा होगा, फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल की वीक। तो बस इतना सा ही बॉम फायर है यहाँ पे, ध्यान से समझना, बस इतू सा बॉम फायर है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये आया भी नहीं। अब देखो यहाँ पे ऐसा नहीं कि 100% वो आए ही आए, हम बस एक चीज़ कर सकते हैं कि भाई हाँ चलो मार्क करके रखते हैं, ये हमारे लिए बॉम फायर लिक्विडिटी या बॉम फायर ब्लॉक होने वाला है, बॉम फायर ब्लॉक। अब ये कब आएगा ये मार्केट मेकर डिसाइड करेंगे। तो इसे मैं आगे लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पे आता है। अब इसके बायस कहाँ के हैं, नीचे के हैं, फिर भी इसने आके कैसे रिस्पेक्ट दिया, ऐसा रिस्पेक्ट दिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी पेंडिंग है। समझ रहे हो ना, मैंने सेकेंड कंडीशन बताई थी अभी जस्ट, इसके हिसाब से प्रॉपर यहाँ पे आया, बॉम फायर ब्लॉक की लिक्विडिटी यहाँ पे फील की इसने, यहाँ से बुलिश। समझ रहे हो। अब ऐसा नहीं कि डायरेक्ट देखा जाता है, भाई अपन एंट्री मॉडल्स बाद में सीखेंगे तब आपको समझ में आएगा। ये कोई आम रैली नहीं है भाई, 500 पिप्स की रैली है, पहले ही मैं बता रहा हूँ। ये 15 मिनट का चार्ट है, 600 पिप्स की रैली है, समझ रहे हो, 600 पिप्स, आम रैली नहीं है, समझ रहे हो। तो प्रॉपर यहाँ पे हमें 600 पिप्स की रैली यहाँ पे देखने को मिल रही है, एक सिंपल एग्जांपल से। अब मैं एक बुलिश से बेरिश वाला एक एग्जांपल आपके साथ शेयर करना चाहूँगा एंड फिर अपन आगे का जो भी अपना मीडियम बॉम फायर ब्लॉक है वो देखेंगे। ये अपना थर्ड एग्जांपल रहने वाला है बॉम फायर ब्लॉक का। तो यहाँ पे आप ध्यान से समझना कि मार्केट ने एक प्रीवियस हाई है उसकी लिक्विडिटी यहाँ पे जस्ट से ले ली है। यहाँ पे मैं बस लिक्विडिटी मार्क करता हूँ। यहाँ पे एक बिग कैंडल बनी, कंटिन्यूस बन रही है, तो भाई यहाँ पे हम मान के चल सकते हैं ये मैनिपुलेशन कैंडल है। मार्केट ने फर्स्ट मैनिपुलेशन कैंडल क्रिएट की, जैसे मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ, ये वाली कैंडल है, इसे कहेंगे मैनिपुलेशन कैंडल। तो मार्केट ने यहाँ पे मैनिपुलेशन कैंडल क्रिएट की, भले इसके बायस बुलिश है, वो एक अलग बात है कि बायस भी देखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हमारे लिए इसके बायस बुलिश है। यहाँ पे बॉम फायर ब्लॉक कहाँ पे एक्टिवेट हुआ है, जैसे कि इसके बॉडी के नीचे। तो यहाँ पे मैं मार्क करता हूँ, यहाँ पे बॉम फायर ब्लॉक एक्टिवेटेड, प्रॉपर यहाँ पे बॉम फायर ब्लॉक एक्टिव हुआ, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल के ऊपर मार्केट फिर से आया। देखना यहाँ पे मार्केट फिर से आया, इसे टैप करना है, यहाँ की लिक्विडिटी फील करना है। प्रॉपर इसने फिर से आके बॉम फायर ब्लॉक को टैप किया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो 19-20 हर ब्रोकर का चार्ट राइट होता है, इसमें 19-20 हमें देखने को मिल सकता है, बट मार्केट ने क्या किया, प्रॉपर बॉम फायर ब्लॉक यहाँ पे जो भी है यहाँ पे टैप किया एंड यहाँ से ही रिवर्सल किया। तो यहाँ से ये देखो, अभी ये 30 मिनट का चार्ट है, मैं 30 मिनट के चार्ट पे बता रहा हूँ, ये भी 500 पिप्स की रैली कर चुका है। तो जब भी रैली हमें देखने को मिलेगी, एक बड़ी रैली देखने को मिलेगी, ठीक है, बॉम फायर ब्लॉक में, तो बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। बस इसके लिए प्रीवियस जो की लेवल्स प्लस पीओआईज है वो होने चाहिए। मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल दिखा दिए बॉम फायर ब्लॉक के, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएंगे। बस वहाँ पे लिक्विडिटी होनी चाहिए, विदाउट लिक्विडिटी वाले हम नहीं लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ मैं, अभी जस्ट हमने देखा यहाँ पे मार्क ही किया हुआ है, ये मैनिपुलेशन कैंडल है, पुरानी कोई ना कोई लिक्विडिटी इसने फील की, जो भी वीक ब्लॉक है यहाँ पे दिख रहा है। पीओआई भी हम मान के चल सकते हैं, पीओआई पे ये सेटअप बन रहा है। वीक ब्लॉक मैंने इससे पहले वाले वीडियोस में आपको सिखाया है, ऐसा कुछ। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं, ये हम लास्ट में देखेंगे कि कहाँ पे देखना। तो यहाँ पे प्रॉपर मैनिपुलेशन कैंडल बन चुकी है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ इस वाले पार्ट में, प्रॉपर मैनिपुलेशन कैंडल बन चुकी है। यहाँ पे आता है मैनिपुलेशन कैंडल मार्क करता है, यहाँ पे ये एक्टिव कहाँ पे हुआ है, ये जोन हटा देता हूँ मैं, एक्टिव कहाँ पे हुआ है, जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ एंड यहाँ पे मार्क करता हूँ, यहाँ पे क्या हुआ, अपना बॉम फायर ब्लॉक एक्टिवेटेड, ठीक है, यहाँ पे एक्टिव हो चुका है। मार्केट में मैंने एक सेकेंड कंडीशन बताई थी कि इसने इस कैंडल को निगल लिया है, इस वीक ने, ध्यान से समझना। तो सेकेंड वाली वीक, तो ये फर्स्ट वाली वीक आएगी, ये सेकेंड वाली वीक आएगी, चाहे तो मैं जूम कर लेता हूँ भाई, ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये कैंडल था, इसके अंदर इसने वीक कर मतलब निकाल के इसके हाई की लिक्विडिटी फील करके रिवर्सल कैंडल में शिफ्ट हुआ
एंड ये फर्स्ट कैंडल कंसिडर की जाएगी, ये सेकेंड कैंडल कंसिडर की जाएगी। तो यहाँ पे फर्स्ट कैंडल के हाई की वीक या इसके अंदर भी रही तो भी चलेगा बॉडी। तो फिर फर्स्ट कैंडल सेकेंड कैंडल यहाँ पे मैं मार्क करता हूँ, सेकेंड कैंडल की लिक्विडिटी। तो प्रॉपर मार्केट आया, बॉम्ब फायर ब्लॉक को टैप किया, इंस्टीट्यूशनल जो भी पेंडिंग ऑर्डर्स हैं वो फील हुए, झट से रैली। ये मैं 30 मिनट की बात कर रहा हूँ। अगर हम यहाँ पे आने वाले टाइम में कोई भी मॉडल सीखेंगे, आप मान के चलना ऐसा कुछ, ठीक है। मतलब आपको मैं आरआर सिखाता हूँ ना, बहुत सारे फ्रूट प्रिंट्स हैं। अब आपको वीक ब्लॉक से ज़्यादा अच्छा कंसेप्ट ये लगने लगेगा। समझ रहे हो, वीक ब्लॉक आपको अच्छा लगता था मुझे पता, बट वीक ब्लॉक से ज़्यादा आपको अच्छा कंसेप्ट ये लगने लगेगा। बस इस पे और भी हैं, अभी आगे हम सीख रहे हैं, आगे मतलब इसी वीडियो में सीखेंगे तो आपको और भी टाइप समझ में आ जाएंगे। तो सिंपल मैंने आपके साथ जो अभी कंसेप्ट एक्सप्लेन किया है वो स्ट्रॉन्ग बॉम्ब फायर ब्लॉक है, जो कि एक हाई लिक्विडिटी हम मान के चल सकते हैं। अभी हम जट से डिस्कस करते हैं मीडियम बॉम्ब फायर ब्लॉक एंड जो भी अपना वीक बॉम्ब फायर ब्लॉक। तो चलो, हमने अभी जस्ट एग्जांपल देख लिए हैं स्ट्रॉन्ग बॉम्ब फायर ब्लॉक के। अभी हम डिस्कस करते हैं मीडियम बॉम्ब फायर ब्लॉक। हम डिस्कस करने वाले हैं मीडियम बॉम्ब फायर ब्लॉक को। तो ये क्या होता है, मीडियम इसे क्यों कहा जाता है? अब यहाँ पे ध्यान से समझना, हमने जैसे इससे पहले एग्जांपल या स्ट्रॉन्ग बॉम्ब फायर ब्लॉक में समझा था कि मैनिपुलेशन कैंडल है, फिर 1 2 3 4 5 कितने भी कैंडल्स हो सकती है, उसमें से सेकेंड कैंडल को हमें इंपॉर्टेंस देना है, राइट ना। अब इसी स्ट्रक्चर में भी सेम स्ट्रक्चर है, बस यहाँ पे सेकेंड कैंडल के ऊपर वीक ही नहीं है। तो हम इसे बॉम्ब फायर ब्लॉक कहेंगे क्या? बिल्कुल नहीं कहेंगे। हम इसे बिल्कुल बॉम्ब फायर ब्लॉक नहीं कहेंगे। हम इसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अब देखो, यहाँ पे फर्स्ट कैंडल सेकेंड कैंडल अगर इसके ऊपर वीक नहीं है तो सेकेंड कैंडल स्किप होगी, सीधा थर्ड कैंडल या फिर फोर्थ फाइव कितने भी हो, उससे हमें लेना देना नहीं है। बट फर्स्ट कैंडल सेकेंड कैंडल के ऊपर वीक ही नहीं है तो हम यहाँ पे बॉम्ब फायर ब्लॉक मार्क ही नहीं कर सकते। ध्यान से समझना, यहाँ पे मार्क ही नहीं कर सकते। तो ये जो कैंडल है ये स्किप हो जाती है एंड थर्ड कैंडल के वीक को हम बॉम्ब फायर ब्लॉक कहते हैं। समझ में आया? सिंपल वर्ड में मैंने समझाया यहाँ पे कि कंडीशन क्या है मीडियम बॉम्ब फायर ब्लॉक की। तो यहाँ पे सिंपल मैं मार्क करता हूँ, बॉम्ब फायर ब्लॉक यहाँ पे उस टाइम पे कहेंगे। समझ में आया? इससे पहले भी हमने समझा था, तब वीक बहुत बड़ी है, इसके हाई की लिक्विडिटी ली इसलिए फर्स्ट कैंडल कहेंगे। बट यहाँ पे इस मीडियम वाले कंडीशन में फर्स्ट कैंडल सेकेंड कैंडल में तो वीक ही नहीं है तो पूरा स्किप कर देंगे एंड थर्ड कैंडल के जो भी वीक है उसे हम बॉम्ब फायर का ब्लॉक कहेंगे। अब आप मान के चलो भाई थर्ड कैंडल में भी वीक नहीं है, ठीक है, तो फिर फोर्थ कैंडल के वीक को हम बॉम्ब फायर कहेंगे। बट क्या है, यहाँ पे वीक नहीं होनी चाहिए तभी, ठीक है। तो मार्केट क्या करेगा, फिर आएगा ऐसा कुछ नीचे से, इसकी लिक्विडिटी लेगा एंड फिर रैली करेगा। सिंपल बेसिक स्ट्रक्चर में बहुत टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, अभी मैं ये 3 साल हो गए यूज़ कर रहा हूँ, 3 से 4 साल हो चुके हैं, बहुत अच्छे से मक्खन जैसा काम करता है। बस ये कंडीशन पता होनी चाहिए क्योंकि ये मार्केट बनाता ही बनाता है, इसीलिए इसे मीडियम बॉम्ब फायर ब्लॉक कहा जाता है। अब फिर से एक बुलिश के लिए देखता है, ये तो हमने ऐसे के लिए देखा, अब हम ऐसे के लिए देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, एक मैनिपुलेशन कैंडल है, सेकेंड में मार्केट यहाँ से बुलिश हुआ, एक बुलिश कैंडल बनी, सेकेंड कैंडल में वीक ही नहीं है भाई, ठीक है। फिर हम इसे स्किप करेंगे फर्स्ट से सीधा थर्ड कैंडल, क्यों? क्योंकि भाई वीक ही नहीं है तो मार्क क्या करेंगे, हम बॉडी नहीं मार्क करते। अभी हम सीखेंगे वो भी चीज़, हम बॉडी नहीं मार्क करते बट करेंगे वो भी। बट यहाँ पे हम इस वाले पार्ट को क्या कहेंगे, बॉम्ब फायर ब्लॉक, ठीक है। समझ में आया? मार्केट क्या करेगा, मार्केट यहाँ पे आएगा, इसकी लिक्विडिटी लेगा एंड रैली करेगा। सिंपल वर्ड में ऐसा कुछ हमें देखने को मिलेगा, यहाँ पे थोड़ा ऐसा कुछ। तो अब इसमें भी और एक कंडीशन है, अगर यहाँ पे वीक नहीं है, अब ध्यान से समझना, अगर मैं मान के चलता हूँ कि इसे हम 2 सेकेंड यहाँ पे मार्क करता हूँ मैं, बॉम्ब फायर ब्लॉक, जैसे कि बॉम्ब फायर ब्लॉक, इसे मैं मान के चलता हूँ कि बॉम्ब फायर ब्लॉक है, इसे मान के चलता हूँ कि मैं बॉम्ब फायर ब्लॉक है, ठीक है, अभी के कंडीशन में। और एक कंडीशन आती है, अगर यहाँ पे वीक नहीं है तो इससे पहले वाली कैंडल, जैसे कि ये रेड कैंडल है, सेकेंड कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ, थर्ड में नहीं वीक हो गया, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। फर्स्ट कैंडल सेकेंड कैंडल, इससे पहले की कैंडल की हमें बॉडी मार्क करनी है। अब ये कैसे मार्क करनी है, जैसे ऐसे एनाटॉमी लेवल से, एंड इसका जो बीच का पार्ट है, जैसे ये वाला,
ये वाला, इसे भी हम क्या कहेंगे, बॉम्ब फायर ब्लॉक्स। अब इसमें कंडीशन क्या होती है, जैसा आपको समझ में आया ना, इससे पहले वाली कैंडल चाहिए क्योंकि यहाँ पे वीक नहीं है, तो इसके बॉडी को तब इंपॉर्टेंस मिलता है, या फिर यहाँ पे, तो दोनों कंडीशन एक साथ बनती है, इतना याद रखना। इस वीक को मानेंगे या इस बॉम्ब फायर मतलब ये बॉडी के 50% पार्ट को मानेंगे। तो मार्केट यहाँ पे दो चांसेस होते हैं, मार्केट आएगा यहाँ की लिक्विडिटी लेगा, या फिर मार्केट आएगा यहाँ के लिक्विडिटी लेके रैली करेगा। तो इसलिए इसे मीडियम बॉम्ब फायर ब्लॉक कहा जाता है, क्योंकि इस कंडीशन में दो चांसेस होते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट ये समझाया, सेकंड ये समझाया। आप नोट्स बनाना इतना आसान नहीं है बॉम्ब फायर ब्लॉक को समझना। नोट्स बनाना, हर एक डायग्राम को आप लिख के रखना, तभी आप समझ पाओगे कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इतना आसान नहीं है आपने देखा, सीखा एंड समझा एंड सीधा ट्रेड ले लिया, नहीं भाई। यहाँ पे आपको प्रॉपर हर कंडीशन को देखना होगा। जैसे ही बॉम्ब फायर ब्लॉक एक्टिव हो जाता है, जैसे ही एक्टिव हुआ, जब तक एक्टिव नहीं होता कुछ नहीं देखना, बट ये कंडीशन आपको मार्केट में मिलेंगी ही मिलेंगी, याद रखना। ये वीक ब्लॉक से स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट है, इतना याद रखना। मैं वीक ब्लॉक, आप बहुत सारे लोग बहुत बोल रहे थे कि भाई वीक ब्लॉक वीक ब्लॉक वीक ब्लॉक, इसके सामने वीक ब्लॉक कुछ नहीं है। ये आरआर बोलते हैं ना, आरआर उसका बाप है, ऐसा मान के चलो। अगर समझ पाओ तो, नहीं समझ पाओ तो भाई आपको बायस नहीं पता, ऐसा अंधाधुन कहीं पे भी देख रहे हो तो नहीं है, बट आरआर का बाप है। आप बोलते हो ना 1:2 पकड़ते पकड़ते पसीना निकल जाता है, ये 1:20 भी देने के लिए रेडी हो जाता है। बट एंट्री के लिए नहीं बताऊंगा, एंट्री मॉडल पे ही एंट्री करेंगे मस्त। अभी बस कंसेप्ट को समझते हैं। फिर से यहाँ पे आता हूँ, अब बुलिश स्ट्रक्चर में देखते हैं। जैसे कि ये मैनिपुलेशन कैंडल है, फर्स्ट कैंडल सेकेंड कैंडल में तो वीक ही नहीं है, तो हम यहाँ पे ये भी चीज़ कर सकते हैं कि इस सेकेंड वाले कैंडल के मतलब फर्स्ट वाले कैंडल के बॉडी का 50% एरिया हम पकड़ के चलेंगे। यहाँ पे लिक्विडिटी होती है, मतलब पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं, इसे हम कहते हैं बॉम्ब फायर ब्लॉक। बॉम्ब फायर ब्लॉक मार्केट आएगा, इसलिए इसे मीडियम बॉम्ब फायर ब्लॉक कहता है, क्योंकि दो कंडीशन पे ये रिवर्सल कर सकता है। जैसे फर्स्ट कंडीशन आएगा, एक तो यहाँ से रिवर्सल करेगा, नहीं तो यहाँ से रिवर्सल करेगा, इसलिए इसका जो भी प्रायोरिटी है वो मीडियम में आता है, बट बेस्ट है। समझ गए आप, मैंने बेसिक तरीके से समझा दिया दोनों ही कंडीशन। अब दोनों के फर्स्टली पहले इसका एग्जाम्पल देखते हैं, इसका एग्जाम्पल देखेंगे, इसका एग्जाम्पल देखेंगे, फिर सेकेंड वाले का एग्जाम्पल देखेंगे। तो चलो मैं आपको बताता हूँ सीधा चार्ट पे, गोल्ड में ही बताऊँगा, गोल्ड में ही सब एग्जाम्पल देखेंगे, मस्त चलता है मक्खन जैसा। तो चलो आता हूँ मैं फटाफट से एक्सप्लेन करता हूँ आपको एग्जाम्पल्स। चलो हमने जस्ट अभी देखा मीडियम बॉम्ब फायर ब्लॉक, उसका ये बेस्ट एग्जाम्पल है। ये लगभग चार्ट है 24 अप्रैल का, जहाँ पे हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जैसे कि यहाँ पे आता है इसने प्रीवियस लो की लिक्विडिटी ली है। जैसे यहाँ पे मैं मार्क करता हूँ लिक्विडिटी, मार्केट ने प्रीवियस लो की लिक्विडिटी ली है। यहाँ पे इस रेड कैंडल को हम कहेंगे मैनिपुलेशन कैंडल। तो प्रॉपर मैनिपुलेशन कैंडल यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पे चाहे तो मैं जूम कर लेता हूँ जिससे आपको समझ में आए। यहाँ पे प्रॉपर मैनिपुलेशन कैंडल क्रिएट हो चुकी है, एंड यहाँ पे इस कैंडल के हाई को जब ब्रेक किया मार्केट ने, कैंडल क्लोज की, तो यहाँ पे बॉम्ब फायर ब्लॉक एक्टिवेट हो चुका है, ऐसा कुछ। जैसे हमने फर्स्ट अभी एग्जाम्पल में सीखा, फर्स्ट वाला सीन, जैसे कि मार्केट आएगा, यहाँ पे तो वीक ही नहीं है, राइट। तो हमारे लिए ये जो पार्ट है इसे कहेंगे हम बॉम्ब फायर ब्लॉक। ये पार्ट प्रॉपर मार्केट आया, फिर से बॉम्ब फायर ब्लॉक की लिक्विडिटी फील की एंड रैली की। अब सेकेंड कंडीशन भी यहाँ पे मार्केट उसकी भी लिक्विडिटी लेके गया। फर्स्ट कंडीशन ये थी, सेकेंड कंडीशन कौन सी, कि भाई इससे पहले वाली कैंडल जो ये है इसका 50% मार्क करना। जैसे यहाँ पे आता हूँ मैं, इसका 50% मार्क करना, तो मार्केट आया, इसकी भी लिक्विडिटी लेके गया। इसी की वजह से ये मीडियम में आता है, समझ रहे हो, नहीं तो ये स्ट्रांग में भी आ सकता था। इसके पास उतनी कैपेसिटी है, बस यहाँ पे दो कंडीशन एक जगह पे कभी कभी बन जाती है, उसी की वजह से ये मीडियम में आता है। कि भाई यहाँ पे आने के बाद कोई स्ट्रक्चर क्रिएट होगा, फिर हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे देखेंगे कोई कंसेप्ट है क्या, फिर यहाँ पे एग्जीक्यूशन, एंड ये है 15 मिनट का चार्ट। तो बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, जब भी बनेगा भाई आपको जितना चाहिए ले लो।
बेस्ट है होल्डिंग वाले ट्रेड्स मैं ऐसा ही पकड़ता हूँ, उसका नेक्स्ट लेवल ये फ्रूट प्रिंट है ऐसा मान के चल सकते हो, बट बायर्स होने चाहिए। नहीं तो आप बोलोगे भाई कुछ नहीं है, नहीं नहीं, बायर्स होने चाहिए। आपके बायर्स ऊपर है, आप यहाँ पे 600 पॉइंट होल्ड करो, 700 पॉइंट, ये आपके ऊपर है। यहाँ पे जो भी वीक ब्लॉक है उसके बेस पे होल्ड किया जाएगा मेरे ख्याल से, नहीं तो आप कैसे भी होल्ड, या आर भी है उसके हिसाब से। तो यहाँ पे हमने सिंपल अभी एक एग्जाम्पल देखा। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं इसी के कंडीशन में कि भाई ऐसा कुछ हुआ है, एंड हम देखते हैं मीडियम बॉम्ब फायर ब्लॉक का ये सेकेंड एग्जाम्पल है गाइज, जो कि हम अभी देख रहे हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है, ये अभी का चार्ट है, अभी जस्ट ये चल रहा है, 15 मिनट का ही चार्ट है। उससे पहले मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि हमने आज एक लाइव किया था, लाइव में हमने ये चीज़ प्रेडिक्ट की थी कि भाई यहाँ से क्यों जाएगा। तो चलो मैं फटाफट से यहाँ पे फुल स्क्रीन चाहे तो करता हूँ, जिससे आपको दिख जाए। मैं यहाँ पे प्ले करता हूँ, यहाँ पे देखना मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे, कि भाई मैं लाइव में ये सब चीज़ करता हूँ। अब क्यों करूँ, क्यों कहा, क्या है यहाँ पे, ये सब देखेंगे। यहाँ पे आएगा, यहाँ से रैली करेगा ऊपर के साइड, ऐसा ही क्यों, OT लेवल है भाई, हाँ चलो है, बट कोई ना कोई फ्रूट प्रिंट है, समझ में आया। मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ कि भाई यहाँ पे आएगा, ऐसे ही रैली करेगा। तो ये अपना लाइव है जो कि आज लाइव किया था, जिसमें मैंने बताया कि भाई गोल्ड कैसा बिहेवियर दिखाएगा। इंडियन मार्केट में किया था तो गोल्ड कैसा बिहेवियर दिखाएगा, तो वही सेम यहाँ पे कंडीशन है। मार्केट ने सेम यहाँ पे आया, ठीक है, मैं पहले बता रहा हूँ कि भाई ये हो चुका है, यहाँ पे आया, यहाँ की लिक्विडिटी ली, फिर अप में रैली कर चुका है। अब ये मैंने कैसे प्रेडिक्ट किया कि भाई ऐसा ही होगा फ्रूट प्रिंट से। क्या है ये फ्रूट प्रिंट, मैं चाहे तो फिर से दिखाता हूँ, यहाँ पे दिख रहा है, ये मैं कर रहा हूँ जैसे यहाँ पे। ये कैसे मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ फ्रूट प्रिंट से। रीज़न क्या है, रीज़न सिंपल है, बॉम्ब फायर ब्लॉक। तो चलो आता हूँ, अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि भाई ये कौन सा एग्जाम्पल है। तो ये एग्जाम्पल है, यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉपर मार्केट रैली कर चुका है, एंड आज का है, आज देख सकते हो 5 मई को, मैं 2026 को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अभी ध्यान से समझना, मैंने ऐसा क्यों कहा कि ऐसा ही जाएगा। OT लेवल AXYZ चलो ठीक है सब कंसेप्ट, बट हमारे लिए फ्रूट प्रिंट इंपॉर्टेंट है मार्केट मेकर्स की, ठीक है। मार्केट मेकर के जो फ्रूट प्रिंट्स है, जैसे वीक ब्लॉक, बॉम्ब फायर ब्लॉक, मैग्नेटिक ब्लॉक, आइसबर्ग ब्लॉक, वो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्टली यहाँ पे क्या हुआ है, अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो प्रॉपर कंसोलिडेशन है, मार्केट आया, एक बिग कैंडल बन चुकी है डाउन में। आप देखना यहाँ पे ये जो लोज है, इसकी लिक्विडिटी इस कैंडल ने फील की है। तो ये जो रेड वाली कैंडल है, इसे क्या कहेंगे हम, मैनिपुलेशन कैंडल, सिंपल वर्ड में, जो हमने अभी जस्ट सीखा। यहाँ पे आते हैं हम, मैनिपुलेशन कैंडल में मार्क करता हूँ। तो मार्केट ने प्रॉपर यहाँ पे मैनिपुलेशन कैंडल क्रिएट की है, ये रेड वाली। उसके बाद फर्स्ट कैंडल, सेकेंड कैंडल, राइट। तो सेकेंड कैंडल के ऊपर जो भी अपनी मैनिपुलेशन कैंडल है, इसके ऊपर जब कैंडल क्लोज की, तो इसे क्या कहते हैं, बॉम्ब फायर ब्लॉक एक्टिवेटेड। मतलब यहाँ पे बॉम्ब फायर ब्लॉक एक्टिव हो चुका है। हमने क्या फर्स्ट कंडीशन अभी के लिए जस्ट मीडियम बॉम्ब फायर ब्लॉक में सीखा है कि भाई मार्केट आएगा, सेकेंड फर्स्ट कैंडल, सेकेंड कैंडल, सेकेंड कैंडल में तो यहाँ पे वीक ही नहीं है, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं इस वाले वीक को, थर्ड वाले वीक को। तो प्रॉपर यहाँ पे बॉम्ब फायर ब्लॉक बना हुआ है, मार्केट ने प्रॉपर बॉम्ब फायर ब्लॉक फील किया, यहाँ से ही रैली की। मतलब आप समझ रहे हो कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे कोई भी मॉडल क्रिएट हो भाई, चांद तक देखो, ठीक है, सीधा चांद, अगर नीचे देख रहे हो तो सीधा पाताल लो। ये आपको ऐसे छोटे मोटे भी ट्रेड देगा, बट PY पे है ना, तो बिग ट्रेड आपको देखने को मिलेगा। तो हमने फर्स्ट कंडीशन अभी जस्ट देखी थी मीडियम, जो भी अपना बॉम्ब फायर ब्लॉक में। सेकेंड और क्या देखी थी, जैसे इस वीक के मिड एंड थ्रेशोल्ड तक आएगा। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, इस वीक के मिड एंड थ्रेशोल्ड पे भी हम मार्क करते हैं बॉम्ब फायर ब्लॉक, बट ये यहाँ पे नहीं आया क्योंकि यहाँ पे ही कन्फर्मेशन मिला एंड बिग ट्रेड मिल गया। ये मैंने खुद ट्रेड लिया है, क्यों, प्री प्लान के साथ। आपको समझ में आया होगा, ये मैंने दोनों एग्जाम्पल बताए। अगर ये यहाँ पे आता तो भी हम बुलिश के लिए ही देखते हैं, प्रॉपर ऊपर जाना, क्यों जाना। अब यहाँ पे फिर से मैं एक चीज़ बताता हूँ, चलो ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ, इसी टाइम फ्रेम पे मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे समझाता हूँ। यहाँ पे ध्यान से समझना, मार्केट यहाँ पे, ठीक है, बेसिक बता रहा हूँ, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं बता रहा, अब हूँ तो बता रहा हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक मैं एक ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री कह सकते हो, या 60% डिस्काउंट पे यहाँ पे एक मार्केट ने मैनिपुलेशन कैंडल क्रिएट की है। ये दिख रहा है, प्रॉपर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। यहाँ पे देखना OT लेवल पे, या आप कह सकते हो कि भाई 60% डिस्काउंट पे। यहाँ पे मैं आता हूँ,
ये वर्क कैसे करता है? अब यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग पीओआई नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये बस एक बेसिक पीओआई है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से कह के चल सकता है। एक बेसिक मैनिपुलेशन कैंडल। मैं आता हूँ यहाँ पे मार्केट ने फिर से यहाँ पे लिक्विडिटी फील की एंड फिर यहाँ पे लेने गया। अब क्यों लेने गया वो हमें वीक बॉम्ब फायर ब्लॉक में आपको देखने को मिल जाएगा। तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि बॉम्ब फायर ब्लॉक में वीक बॉम्ब फायर ब्लॉक किसे कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे दो डायग्राम्स बनाई है, जैसे इससे पहले हमने स्ट्रॉन्ग बॉम्ब फायर ब्लॉक में देखी थी प्लस मीडियम बॉम्ब फायर ब्लॉक में देखी थी। सेम है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं, बेसिक स्ट्रक्चर सेम रहता है, बस इसमें कुछ फुटप्रिंट्स अलग रहता है। जैसे हम पहले डायग्राम ए के बारे में समझते हैं। डायग्राम ए क्या बता रही है कि जैसे मार्केट ऊपर आ रहा है, यहाँ पे मैनिपुलेशन कैंडल बनी, यहाँ से मार्केट फिर नीचे जाएगा, ये बता रही है। डायग्राम बी क्या बता रही है? डायग्राम बी बता रही है कि यहाँ से मार्केट नीचे आएगा एंड फिर यहाँ की लिक्विडिटी मतलब मैनिपुलेशन कैंडल क्रिएट करेगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगा। मतलब हम डायग्राम ए में ये समझ रहे हैं कि मार्केट ऊपर गया एंड यहाँ से रिवर्सल कर रहा है, तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहा है। एंड डायग्राम बी में हम ये समझ रहे हैं कि मार्केट नीचे आया एंड यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो ये स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, सिंपल मैंने आपको बता दिया कि ये बुलिश टू बेरिश के लिए, बेरिश टू बुलिश के लिए। तो अब डिस्कस करते हैं कि डायग्राम ए के बारे में। देखो यहाँ पे फर्स्ट हमें क्या देखने को मिल रहा है, मार्केट ऊपर आया, यहाँ की लिक्विडिटी ली, यहाँ पे जो मैनिपुलेशन कैंडल है वो क्रिएट हो चुकी है। तो अगर यहाँ पे मैं बता दूं, मैनिपुलेशन कैंडल क्रिएट होने के बाद एक रेड कैंडल, सेकेंड रेड, फिर एक ग्रीन बन गई, रेड रेड रेड। एंड यहाँ पे जब इस रेड कैंडल ने उसी टाइम फ्रेम के, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम, तो 15 मिनट की ही कैंडल मान के चलो, तो इसी कैंडल ने यहाँ पे जब ये लो ब्रेक किया, बॉडी का बोल रहा हूँ, वीक का नहीं, बॉडी का लो के नीचे बॉडी क्लोज की, तो यहाँ पे हमारा बॉम्ब फायर ब्लॉक एक्टिवेट हो जाता है। अब इस कंडीशन में वीक बॉम्ब फायर ब्लॉक किसे कहते हैं कि मार्केट देखना, पहले मार्केट क्या करता था, कंटिन्यूस रेड कैंडल बनाता था, बट यहाँ पे क्या किया इसने, दो रेड कैंडल बनाई, फिर एक ग्रीन कैंडल बनाई। तो इस ग्रीन कैंडल को, इस मैनिपुलेशन कैंडल के अंदर जो ग्रीन कैंडल बन रही है उसे हम कहते हैं इस कंडीशन में वीक बॉम्ब फायर में बॉम्ब फायर ब्लॉक। ये वीक बॉम्ब फायर ब्लॉक की कंडीशन है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बॉम्ब फायर ब्लॉक। तो अब क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे मार्केट आया, बॉम्ब फायर ब्लॉक की लिक्विडिटी यहाँ पे पेंडिंग है, तो मार्केट क्या करेगा, जैसे कि यहाँ से फिर से एक रिवर्सल लेगा, यहाँ की लिक्विडिटी फील करेगा एंड फिर रैली करेगा। तो ये एक फ्रूट प्रिंट है, ऐसा मान के चलो, वीक बॉम्ब फायर ब्लॉक, बॉम्ब फायर ब्लॉक का ही एक फ्रूट प्रिंट है या एक टाइप कह सकता हूँ। तो मार्केट ने सेम क्या किया यहाँ पे। अब कभी कभी क्या होता है, मल्टीपल बुलिश कैंडल बनता है, तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे भाई इसने ये फील किया, क्या जो बचा है वो बॉम्ब फायर ब्लॉक होगा। मतलब जो जिस ग्रीन कैंडल की लिक्विडिटी, या ऑर्डर ब्लॉक को कोई दिक्कत नहीं है, ऑर्डर ब्लॉक जैसा ही है, जिस ग्रीन कैंडल की लिक्विडिटी पेंडिंग है उसे हम बॉम्ब फायर ब्लॉक कहेंगे। तो सिंपल सा एक स्ट्रक्चर मैंने आपके साथ अभी जस्ट डिस्कस किया, जो कि है अपना डायग्राम ए, वीक बॉम्ब फायर ब्लॉक। तो अभी सेकेंड डिस्कस करते हैं, जैसे कि बी वाला सिनारियो क्या कहता है, जैसे यहाँ पे मार्केट ऐसे रिवर्सल हुआ, यहाँ पे मैनिपुलेशन कैंडल क्रिएट हुई, तो मैनिपुलेशन कैंडल प्रॉपर यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है एंड मार्केट यहाँ से रिवर्सल कर रहा है। तब इस कंडीशन में क्या हुआ है, जैसे कि मार्केट ऊपर आया, यहाँ पे दो बुलिश कैंडल क्रिएट हुए, बट इसी मैनिपुलेशन कैंडल के अंदर एक बेरिश कैंडल क्रिएट हो चुकी है। हम तो पहले तो जो स्ट्रॉन्ग बॉम्ब फायर ब्लॉक था, वीक बॉम्ब फायर ब्लॉक था, वहाँ पे तो कंटिन्यूसली बुलिश कैंडल बनते थे, इसलिए वीक को कंसिडर करते थे, या फिर वीक अगर बॉडी के नीचे मतलब इसके नीचे वीक नहीं है तो फिर हम नेक्स्ट वीक को कंसिडर करते थे। बट यहाँ पे तो पूरी कैंडल है, मतलब यहाँ पे पूरी कैंडल है, इसलिए हम इस कैंडल को ही फिर कंसिडर करते हैं बॉम्ब फायर ब्लॉक। कब करेंगे, जब ये एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैनिपुलेशन कैंडल बनी, मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे कुछ भी कर रहा है हमें उससे लेना देना नहीं है, जब तक एक्टिवेट नहीं हो जाएगा बॉम्ब फायर ब्लॉक तब तक हम नीचे कुछ भी मार्क नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे एक्टिवेट हुआ, यहाँ पे मैं मार्क करता हूँ ये बॉम्ब फायर ब्लॉक, तो प्रॉपर यहाँ पे मार्केट आया, बॉम्ब फायर ब्लॉक की लिक्विडिटी यहाँ पे फील की। जैसा मैं एग्जांपल देता हूँ, मार्केट यहाँ से आएगा, बॉम्ब फायर ब्लॉक की लिक्विडिटी फील करेगा एंड फिर रैली करेगा। तो सिंपल हमें ये चीज़, ये मार्केट मेकर्स की फ्रूट प्रिंट मार्केट में देखने को मिलती है।
तो बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। आरआर का बाप में ऐसा कहा तो भी चलेगा, क्योंकि जब भी आप इसमें ट्रेड लोगे, आप यहाँ पे 1:1 1:2 के लिए नहीं लोगे, बड़े टाइम फ्रेम के लिक्विडिटी तक होल्ड करना है। मतलब जो चीटी जैसा एसएल, हाथी जैसा टीपी होता है, वो वाला सिंपल सा पार्ट है यहाँ पे। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। वीक बॉम्बफायर ब्लॉक, इसकी थोड़ी प्रायोरिटी कम होती है स्ट्रॉन्ग एंड मीडियम से, इसलिए हम इसे वीक बॉम्बफायर ब्लॉक कहते हैं। तो आपको समझ में आया क्या होगा। मार्केट आएगा, बॉम्बफायर ब्लॉक की लिक्विडिटी लेगा एंड अपनी रैली कंटिन्यू करेगा। तो सिंपल इनवर्स जैसा भी देख सकते हो। अगर आपके बायस यहाँ पे बुलिश है तो ये भी कर सकता है, ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी है। कंटिन्यूस तोड़ के फिर ऐसा करे या कंटिन्यूस तोड़ के फिर ऐसा करे, इसमें फिर अपने बायस रॉन्ग है। बायस स्ट्रांग होने जरूरी है, हमें हाई टाइम फ्रेम का एनालिसिस आना चाहिए। तो यहाँ पे सिंपल मैंने अभी जस्ट आपके साथ डिस्कस किया वीक बॉम्बफायर ब्लॉक, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है लिक्विडिटी का, जिससे हमें पता चलता है कि मार्केट में एक बड़ी मोमेंटम, या हम मान के चल सकते हैं कि ब्लास्ट कहाँ पे होगा, या क्विकली मोमेंटम कहाँ से आ सकता है, तो बॉम्बफायर ब्लॉक से आ सकता है। तो चलो अभी आप इसके कुछ अच्छे एग्जांपल देखते हैं, जिससे कि आपको समझ में आए। मैं पुराने नहीं दिखाऊंगा, अभी जो बने हुए हैं वही दिखाऊंगा। इसमें मैंने ट्रेड भी लिया, ये याद रखना। तो चलो अभी हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ये अपना फर्स्ट एग्जाम्पल रहने वाला है बॉम्बफायर ब्लॉक का। तो यहाँ पे आप ध्यान से समझना। फर्स्ट यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर समझना जरूरी है, जो लास्ट में हम सीखने भी वाले हैं। तो यहाँ पे मार्केट आया, मार्केट ने नीचे की लिक्विडिटी फील की, लो था, उसकी लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप की। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो सिंपल मैं आता हूँ यहाँ पे जूम करता हूँ, जिससे आपको समझ में आए कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अभी जो हमने वीक बॉम्बफायर ब्लॉक देखा, सेम स्ट्रक्चर। तो मार्केट आया, यहाँ पे कंटिन्यू रैली, कंटिन्यू रैली। ये जो रेड कैंडल दिख रही है, इसे हम कहेंगे मैनिपुलेशन कैंडल। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ एंड यहाँ पे मार्क करता हूँ, तो यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे आने के बाद हमें मैनिपुलेशन कैंडल दिख रही है। तो मार्केट ने प्रॉपर यहाँ पे एक मैनिपुलेशन कैंडल क्रिएट की। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, इससे हमें मतलब नहीं है। उसके बाद क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे बॉम्बफायर ब्लॉक एक्टिवेट होना चाहिए। तो ये जो मैनिपुलेशन कैंडल है, इसके बॉडी का हाई लेंगे एंड यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर और जूम करूँ तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। और जूम करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इसके ऊपर कैंडल क्लोज की, मतलब यहाँ पे बॉम्बफायर ब्लॉक एक्टिवेट हुआ। तो यहाँ पे मैं बस लिख देता हूँ कि बॉम्बफायर ब्लॉक एक्टिवेटेड। यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है इस ग्रीन कैंडल पे। अब हम सीधा नीचे आएंगे एंड नीचे देखेंगे भाई कंडीशन क्या है। तो यहाँ पे तो फर्स्ट ग्रीन कैंडल बनी, फिर 2 रेड कैंडल, फिर ग्रीन कैंडल, यही देखने को मिल रहा है। तो हम क्या मार्क करेंगे, जैसे हमारे स्ट्रक्चर में एक वीक बॉम्बफायर ब्लॉक है, वो मार्क करेंगे। हमने जैसे अभी जस्ट देखा, तो यहाँ पे 2 कैंडल्स हैं, मैं दोनों ही मार्क करता हूँ। तो इसे क्या कहा जाएगा, वीक बॉम्बफायर ब्लॉक, जहाँ से मार्केट ब्लास्ट होगा। जैसे यहाँ पे आया, यहाँ पे मार्केट में लिक्विडिटी कम है, बट यहाँ से हमें ज़्यादातर टाइम मार्केट एक बहुत बड़ी रैली करता हुआ नजर आया, दिख रहा है, ब्लास्ट होता हुआ। तो इसे हम कहेंगे वीक बॉम्बफायर ब्लॉक, मतलब बॉम्बफायर ब्लॉक ही कहेंगे, बट ये इसका स्ट्रक्चर है वीक बॉम्बफायर ब्लॉक का। तो सिंपल समझ में आया। पहले हमने मैनिपुलेशन, पहले तो लिक्विडिटी देखी, फिर मैनिपुलेशन कैंडल देखी, मैनिपुलेशन कैंडल के ऊपर एक्टिवेट होता हुआ देखा बॉम्बफायर ब्लॉक। फिर हम नीचे POI मार्क कर रहे हैं, जो कि अपना बॉम्बफायर ब्लॉक है। तो प्रॉपर बॉम्बफायर ब्लॉक की लिक्विडिटी इसने फील की एंड फिर यहाँ से रैली। तो यहाँ पे हम क्या सोचते हैं कि भाई देखो, चीटी जैसा एसएल, हाथी जैसा टीपी के लिए ये मतलब आरआर का बाप, इसलिए मैं कहता हूँ इसका मतलब यही है सिंपल, कि छोटे से एसएल के साथ बहुत बड़ा टीपी देने की, मतलब दे सकता है सिंपल वर्ड में। बस मैं यहाँ पे एंट्री नहीं सिखा रहा, एंट्री मॉडल्स अलग होते हैं, ये बस हम एक मार्केट मेकर्स के फ्रूट ट्विन को समझ रहे हैं सिंपल वर्ड में। और एक एग्जांपल देखते हैं, जिससे कि आपको और क्लियर हो जाए ये कंसेप्ट। तो ये सेकंड एग्जांपल रहने वाला है अपना बॉम्बफायर ब्लॉक का। अभी जस्ट फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे देखा 15 मिनट के चार्ट पे, सेकंड एग्जांपल देख रहे हैं 2 आवर्स के चार्ट पे। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, ये सब क्लियर करता हूँ, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। ये भी हटा देता हूँ। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, ये अभी का चार्ट है, मैं कोई पुराना डेटा नहीं दिखा रहा कि हो गया होने के बाद, नहीं नहीं, अभी का चार्ट है। तो अभी यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, जैसे कि ये अभी चल रहा है चार्ट, जैसे 6 मई को। तो यहाँ पे एक गोल्ड का चार्ट है। तो मार्केट ने क्या किया, मैं फिर से मार्क करता हूँ, जिससे आपको समझ में आए। इसने आया, यहाँ की लिक्विडिटी फील की, तो यहाँ पे मैं मार्क करता हूँ, टर्टल सूप कह सकते हो या कुछ भी जो आपको अच्छा लगे। तो मार्केट आया, यहाँ के लिक्विडिटी फील की। तो ये जो कैंडल है, ये मैनिपुलेशन कैंडल है, समझना ध्यान से, ये मैनिपुलेशन कैंडल है। जैसे यहाँ पे मैं मार्क करता हूँ मैनिपुलेशन कैंडल। तो इसके हाई पे
तब तक हमें बिल्कुल कुछ नहीं देखना। मैं फिर से बताता हूँ, जब तक इसके हाई के ऊपर उसी टाइम फ्रेम की, जैसे 2 आवर्स का चार्ट है, 2 आवर्स की कैंडल क्लोज ना करे, जैसे यहाँ पे क्लोज की, राइट, तो तभी हम यहाँ पे मार्क करेंगे, इसे कहेंगे वार्म फायर ब्लॉक, तब तक नहीं कहेंगे। तो यहाँ पे वार्म फायर ब्लॉक एक्टिवेट हो चुका है इस वाले बुलिश कैंडल में। फिर हम देखेंगे कि अपने लिए क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर बना है, तो यहाँ पे वीक वार्म फायर ब्लॉक वाला स्ट्रक्चर बना है। तो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है ये ग्रीन कैंडल इसी के अंदर ये है, फिर इसी के अंदर ये है, तो इसे इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेकेंड कैंडल फिर आती है, इसी के अंदर ये है, तो इसे भी इग्नोर कर सकते हैं। अब इग्नोर क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसने इसकी लिक्विडिटी भी लेके जा चुका है, ये रेड कैंडल है, तो नीचे कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, तो बची किसकी लिक्विडिटी है, तो इसकी लिक्विडिटी, ये ब्लॉक की लिक्विडिटी बची है। तो मैं फटाफट से ब्लॉक मार्क करता हूँ, तो इस चीज़ को कहा जाता है बॉम्ब फायर ब्लॉक। बॉम्ब फायर ब्लॉक यहाँ पे मैं मार्क करता हूँ, बॉम्ब फायर ब्लॉक। प्रॉपर मार्केट आया, ऊपर जाके यहाँ की लिक्विडिटी फील की, एंड यहाँ पे हमें बहुत बड़ी रैली देखने को मिली, इसे कहते हैं ब्लास्ट होना। यहाँ पे दिख रहा है ये ब्लास्ट हो चुका है। तो हाई टाइम फ्रेम का एनालिसिस के हिसाब से बॉम्ब फायर ब्लॉक से प्रॉपर इसने एक बड़ी रैली दिखाई है। चलो और एक एग्जांपल देखते हैं, थर्ड एग्जांपल, जिससे कि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए। अब मैं पहले तो ये फिर से आपका क्लियर कर देता हूँ, बॉम्ब फायर ब्लॉक कहाँ पे, किस टाइम फ्रेम पे देखना है, बहुत सारे लोगों को मतलब डाउट है, होगा ही यार, सब लोगों को आता है। तो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर्स, 2 आवर्स, 3 आवर्स, जो भी हाई टाइम फ्रेम का चार्ट हो, 1 डे भी होगा तो भी चलेगा, चाहे तो हम 1 डे का भी देख लेंगे एग्जाम्पल, तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो बॉम्ब फायर ब्लॉक। अब 5 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट यूज़ नहीं कर सकते क्या यार, कर सकते हो, बट मैनिपुलेशन होने के चांसेस हो सकता है, इसलिए आप ध्यान से यूज़ करना, एक बार बैक टेस्ट करोगे तो और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये आरआर का बाप इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई बड़े रैली का घोड़ा है, ऐसा नहीं कि 1:2 दिया, प्रो एक स्पाइडर जैसा, अपनी एक प्रो एक स्पाइडर स्ट्रैटेजी, 1:2 दिया फिर जाएगा नहीं जाएगा, ये नहीं भाई, एक बार ये चल गया तो चल गया, लंबी रैली। तो चलो अभी देखते हैं हम थर्ड एग्जांपल, जिससे कि आपको समझ में आए कि भाई और डीपली। तो फटाफट से देखते हैं थर्ड एग्जांपल। तो ये है बॉम्ब फायर ब्लॉक का थर्ड एग्जांपल। तो यहाँ पे आप ध्यान से समझना फर्स्ट क्या चल रहा है। जैसे कि यहाँ पे आता हूँ मैं, यहाँ पे मार्क करता हूँ फर्स्ट लिक्विडिटी, ठीक है, मार्केट आया, एक ओल्ड हाई की लिक्विडिटी ली इसने। अब मैं जूम करता हूँ इस स्ट्रक्चर में, प्लस यहाँ पे कोई ना कोई PY, FVG, XYZ, RDRB जो भी है आपका, वीक ब्लॉक है, मैग्नेटिक ब्लॉक है, जो भी है, तो ऐसे मान के चल सकते हैं। अब देखो मैं तो अभी स्ट्रक्चर बताऊंगा कि कहाँ पे ये यूज़ किया जाता है, नहीं किया जाता। तो यहाँ पे ध्यान से समझना, इसने इसके हाई की लिक्विडिटी ली, फिर से आया आया आया, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बन चुकी है एंड इसने तोड़ा है, तो ये क्या कंसिडर की जाएगी, मैनिपुलेशन कैंडल। तो मैं फटाफट से मैनिपुलेशन कैंडल मार्क करता हूँ, जैसे हमने सीखा मैनिपुलेशन कैंडल है। अब बॉम्ब फायर ब्लॉक एक्टिवेट कहाँ पे होगा, जैसे कि मैं यहाँ पे बता देता हूँ, इस ग्रीन कैंडल के लो के बॉडी के नीचे अगर कैंडल दूसरी कोई क्लोज कर दे, स्वीप नहीं चलेगा, ठीक है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, स्वीप नहीं चलेगा। आप देख सकते हो अगर वर्क कर रहा है स्वीप तो भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं नहीं यूज़ करता, ये मेरा एनालिसिस है। तो आपका जो होगा वो यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मार्केट राइट होता है हर टाइम, ना कि हम। तो यहाँ पे प्रॉपर मार्केट ने ये रेड कैंडल क्लोज की, बॉम्ब फायर ब्लॉक एक्टिवेट हुआ। अब इस कंडीशन में हमें यहाँ पे देखना है क्या है, तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन चुकी है। तो ये जो ग्रीन कैंडल है ये हमारा बॉम्ब फायर ब्लॉक बन जाता है। यहाँ पे मैं मार्क करता हूँ बॉम्ब फायर ब्लॉक। मार्केट ने यहाँ पे प्रॉपर आया, बॉम्ब फायर ब्लॉक की लिक्विडिटी फील की एंड यहाँ से रैली। तो आपको इस सेटअप में बहुत बड़ी बड़ी रैलीज देखने को मिलेगी, इतना याद रखना, जो भी है बहुत बड़ी बड़ी रैलीज देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे आप समझ सकते हो कि भाई कंटिन्यूस रैली आई है, डिस्काउंट में आएगा, तो उसके हिसाब से आप होल्ड भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर होगा पूरा सीन। तो सिंपल मैंने आपको अभी जस्ट एक्सप्लेन किया, ये है वीक बॉम्ब फायर ब्लॉक का एग्जांपल। हमने इससे पहले स्ट्रॉन्ग बॉम्ब फायर ब्लॉक देखा था, मीडियम बॉम्ब फायर ब्लॉक देखा था, अभी जस्ट हम देख रहे हैं वीक बॉम्ब फायर ब्लॉक। चलो मैं इसके साथ ही आपको और बहुत सारी चीज़ें दिखा देता हूँ। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं हाई टाइम फ्रेम पे वर्क करता है क्या, चलो मैं दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे 1 डे के चार्ट पे आता हूँ मैं, तो यहाँ पे मार्क करता हूँ। अब देखो 1 डे के चार्ट पे तो आ चुका हूँ मैं, बट यहाँ पे वैसा कंडीशन नहीं दिख रहा, ये कैंडल ऊपर दिख रही है। बट मैं ओंडा का चार्ट ज़्यादा यूज़ नहीं करता गोल्ड के लिए, मैं एक चार्ट दूसरा ओपन करता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग दिखा रहा है। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ एंड forex.com का ओपन करता हूँ, यहाँ पे दिख रहा है आपको forex.com का चार्ट है, ये 1 डे का चार्ट है। तो यहाँ पे मैं फुल स्क्रीन करता हूँ। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, यहाँ पे कोई हाई तो नहीं है यार, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे है गोल्ड,
तो यहाँ पे हमें इसे ही मैनिपुलेशन कैंडल मानना होगा जहाँ से रिवर्सल आया। तो यहाँ पे मैं मैनिपुलेशन कैंडल मार्क करता हूँ, एक ग्रीन कैंडल, सेकेंड कैंडल, थर्ड कैंडल। तो जो बॉम्ब फायर ब्लॉक है वो यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बॉम्ब फायर ब्लॉक एक्टिवेटेड। प्रॉपर यहाँ पे बॉम्ब फायर ब्लॉक एक्टिवेटेड हो चुका है। हमें क्या देखना है, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल। तो सेकंड कैंडल के हाई की लिक्विडिटी ये हमने किस में सीखा है, स्ट्रॉन्ग बॉम्ब फायर ब्लॉक में। तो मार्केट फिर से क्यों आया, अब आप पुराने व्यूवर होंगे मेरे, तो मैं जो लाइव स्ट्रीम में आपको बताता हूँ मैंने प्रॉपर बताया था कि यहाँ से रिवर्सल आएगा। अब जाके अगर पुराने व्यूवर हो तो चेक कर सकते हो लाइव स्ट्रीम। तो यहाँ पे मैंने कहा था कि मार्केट ऐसे जाएगा, यहाँ पे एक 1 मंथ का आरडीआर भी था, ऊपर जाएगा, यहाँ से रिवर्सल करेगा, एक तो ये कर सकता है या ये कर सकता है। ये ऑलरेडी हमने प्रेडिक्ट किया था मार्केट मेकर्स के फ्रूट प्रिंट पे, जैसे कि बॉम्ब फायर ब्लॉक पे। अब मैंने तब आपको ये बताया था कि यहाँ पे वीक ब्लॉक है, क्योंकि मैंने आपको बॉम्ब फायर ब्लॉक सिखाया नहीं था, बट मैंने ये मार्क करके रखा था, आपको बताया था कि यहाँ से ये रिवर्सल होगा। तो इससे हम प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि भाई बॉम्ब फायर ब्लॉक कहाँ पे लिक्विडिटी है, मार्केट उसे कैसे फील करेगा। बस इसके लिए आपको ये रूल फॉलो करना है, जैसे LPE, लिक्विडिटी, पेशेंस, एग्जीक्यूशन। ये इंपॉर्टेंट रूल है। एग्जीक्यूशन वो भी कंफर्मेशन के साथ, मैं जो आपको बताता रहता हूँ। लिक्विडिटी मतलब हम ये मार्क करके रख रहे हैं मार्केट अभी यहाँ पे, तो पेशेंस के साथ हमें वेट करना है। अब चलो ये 1 डे का चार्ट है, इसका नहीं कह रहा, बट स्मॉल टाइम फ्रेम पे भी, तो इसे कहते हैं लिक्विडिटी मार्क करना। जैसे ये मार्क किया, ये मार्क किया, ये लिक्विडिटी मार्क कर रहे हैं। पेशेंस मतलब उस जोन तक आने का वेट करना, नहीं तो बीच में ही कूद गए, ऐसा नहीं चलेगा। एग्जीक्यूशन मतलब उस जोन पे आने के बाद मार्केट कैसा मॉडल क्रिएट कर रहा है, ये हम एग्जीक्यूशन में सीखेंगे, एंट्री मॉडल में सीखेंगे, बट कैसा मॉडल बन रहा है वो भी, उसमें कंफर्मेशन क्या है एंट्री लेने के लिए, क्या होता है कंफर्मेशन एंड एग्जीक्यू, मतलब कंफर्मेशन से ये पता चल जाता है एसएल कितना लगेगा। ऐसा डायरेक्ट कूदोगे तो ऐसे कहीं पे भी एसएल नहीं डाल सकते। तो सिंपल ये फॉर्मूला आप नोट बुक में लिख के रखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे ट्रेडिंग के सीक्रेट में से ये एक सीक्रेट है, ये याद रखना। चलो अभी देखते हैं कि ये जो हम बॉम्ब फायर ब्लॉक सीखे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसके टाइप सीखे, ये यूज़ कहाँ पे करना है। ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे बना यहाँ पे यूज़ कर दिया, यहाँ पे बना यहाँ पे यूज़ कर दिया, यहाँ पे बना यहाँ पे यूज़ कर दिया, ऐसा नहीं करना है। हमें यूज़ कहाँ पे करना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो चलो अभी हम इसके कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स देखते हैं कि ये यूज़ कहाँ पे करने हैं। देखो यहाँ पे एक मैंने बेसिक स्ट्रक्चर बनाया, जैसे कि मार्केट चलता है, मार्केट कुछ ऐसे चलता है जो कि हमें देखने को मिलता है हर टाइम, कि मार्केट में कुछ ऐसे सिनारियोज क्रिएट होते हैं, हाई स्विंग। ये हाई टाइम फ्रेम का चार्ट है, ऐसे मान के चल सकते हो। आप स्मॉल टाइम फ्रेम पे भी ये यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे समझना कि इम्पोर्टेंट क्या है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है, जैसे यहाँ पे मैं मार्क करता हूँ ऐसा कुछ, जिससे कि ये इक्वल हाई जैसा सीन क्रिएट हो। यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि मार्केट एक बुलिश डायरेक्शन में। दो तरीके से आप जो बॉम्ब फायर ब्लॉक है वहाँ पे देख सकते हो। एक फर्स्ट है की लेवल लिक्विडिटी, यहाँ पे मैं मार्क करता हूँ की लेवल लिक्विडिटी। जैसे की लेवल लिक्विडिटी किसे कहते हैं, ओल्ड हाइज, ये सब चीज़, ठीक है। यहाँ पे की लेवल लिक्विडिटी में मार्क करता हूँ। अब ये की लेवल लिक्विडिटी कहते किसे, जैसे मान के चलो, एंड सेकेंड चीज़ भी मैं मार्क करके रखता हूँ POI, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, या वीक ब्लॉक हो सकता है, या XYZ जो भी चीज़ है। यहाँ पे जो जो कंसेप्ट बने हैं ना, वो सब POI में आएंगे, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में। यहाँ पे जो भी कंसेप्ट बने हैं, अभी मैं वीक ब्लॉक मान के चलता हूँ कि POI। तो हमें एक तो ऑर्डर ब्लॉक या वीक ब्लॉक, मैग्नेटिक ब्लॉक, आइसबर्ग ब्लॉक, जो भी है उसमें देखना है ये स्ट्रक्चर जो भी हमारा बॉम्ब फायर ब्लॉक है। एंड सेकंड चीज़ की लेवल लिक्विडिटी पे देखना है। तो यहाँ पे अभी समझो कि पहले की लेवल लिक्विडिटी कहते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी की लेवल लिक्विडिटी की रहेगी, सेकंड प्रायोरिटी अपनी जो भी अपना POI है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, इसमें रहेगी। वो कुछ भी हो सकता है, अभी जस्ट मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे अभी समझना है कि की लेवल लिक्विडिटी किसे कहता है। जैसे मार्केट के बायस बुलिश है, यहाँ पे आप समझना कि मार्केट के बायस बुलिश है, तो मार्केट ने क्या किया, एक लो क्रिएट किया। तो इसके नीचे जो लिक्विडिटी है उसे कहेंगे की लेवल लिक्विडिटी, या इक्वल हाई के नीचे, हाई के ऊपर लिक्विडिटी, या इक्वल लो के नीचे लिक्विडिटी है, उसे कहेंगे की लेवल लिक्विडिटी। तो हमें इस यहाँ पे वो बॉम्ब फायर ब्लॉक का स्ट्रक्चर देखना है। अब देखो बीच में भी देख सकते हो, ऐसा नहीं कहूँगा कि नहीं देख सकते, बट आप उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना ब्लास्ट की, या क्विकली मूव आने की, या एक्सप्लोजिव मूव कहते हैं उसे, वो आने की। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमें बिग मूव देखने को मिल सकती है।
अब यहाँ पे फिर से आता है, एक लो क्रिएट किया, फिर से मार्केट आया, तो इसे भी क्या कहेंगे, की लेवल लिक्विडिटी। जैसे आते हैं यहाँ पे मार्क करते हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे मार्केट ने इसे की लेवल लिक्विडिटी ले ली है, क्यों, इसके बायस बुलिश है इसलिए कह रहा है की लेवल लिक्विडिटी ली यहाँ पे, एंड यहाँ से रैली। तो हमें देखना कहाँ पे है, अपना जो बॉम्ब फायर ब्लॉक है यहाँ पे देखना है। अब और एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे इक्वल हाइज है, यहाँ पे अगर मैं मार्क करूँ इक्वल हाइज लिखा नहीं है मैंने आई थिंक, तो हम यहाँ पे की लेवल लिक्विडिटी मान के चल सकते हैं। यहाँ पे इक्वल हाइज है, मार्केट ने प्रॉपर फील किया एंड फिर यहाँ की लिक्विडिटी लेके रिवर्सल कर रहा है, तो यहाँ पे हमें बॉम्ब फायर ब्लॉक देखना है। ठीक है, जैसे कि आया मार्केट, यहाँ पे मार्केट ने चेंज किया अपना स्ट्रक्चर जो भी है, फिर रिवर्सल, फिर अप में रैली, फिर रिवर्सल, फिर यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, जो लास्ट का हाई था उसकी लिक्विडिटी स्वीप की, क्योंकि इसके बायस यहाँ पे चेंज हो चुके, डाउन साइड में आ चुके हैं। तो यहाँ पे मैं की लेवल लिक्विडिटी मार्क करता हूँ ये वाला पार्ट। तो मार्केट में हमें जो बॉम्ब फायर ब्लॉक है वो कहाँ पे देखना है, इस वाले पार्ट में, जैसे इस वाले पार्ट में, समझ में आया। तो प्रॉपर मार्केट ने इस वाले पार्ट में एग्जीक्यूशन करोगे तो बिग रैली हमें देखने को मिलेगी। तो ये तो बात हुई अपनी की लेवल लिक्विडिटी की, कि भाई मार्केट में की लेवल जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है उसमें हमें बॉम्ब फायर ब्लॉक कहाँ पे देखना है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो, जिसे हम टर्टल सूप भी कह सकते हैं या मैनिपुलेशन लिक्विडिटी कह सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हो। अब सेकेंड चीज़ कि भाई हमें POI कैसे आइडेंटिफाई करना है। जैसे मान के चलता हूँ मैं, यहाँ पे मैं सब रिमूव कर रहा हूँ जो की लेवल लिक्विडिटी है। अब मान के चलता हूँ कि मैं यहाँ पे कुछ डाउन में आ रही है, रैली आ चुकी है, एंड यहाँ पे कोई POI है, आप वीक ब्लॉक मान के चलो, मैं मान के चलता हूँ यहाँ पे वीक ब्लॉक है, जैसे यहाँ पे, या गोस्ट ब्लॉक है, आप मान के चल सकते हो यहाँ पे गोस्ट ब्लॉक है। अभी सिखाया नहीं मैंने गोस्ट ब्लॉक, बट है ऐसा मान के चलो, ठीक है। यहाँ पे तो मार्केट आया, गोस्ट ब्लॉक पे कोई अपना बॉम्ब फायर ब्लॉक का स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ, यस 100% आप यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे गोस्ट ब्लॉक है या यहाँ पे वीक ब्लॉक है, यहाँ पे कोई बॉम्ब फायर ब्लॉक का स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ, तो हम यहाँ पे भी प्लान कर सकते हैं, बट हमारे जो बायर्स है उसी के बेस पे। तो यहाँ पे मार्केट आया एंड मार्केट ने यहाँ पे कोई POI होगा मार्केट में, जहाँ से मार्केट ने मतलब रिवर्सल किया XYZ में, मान के चलता हूँ ये ब्लॉक है, तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं। मतलब हम दो कंडीशन में देख सकते हैं, एक की लेवल एंड सेकेंड चीज़ है POI, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। अब की लेवल एंड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का मैं एग्जांपल दे देता हूँ जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। यहाँ पे मैं आता हूँ सीधा 30 मिनट के चार्ट पे, 30 मिनट के चार्ट पे। अब की लेवल देखता है, जैसे कि ये जो पार्ट है इसे की लेवल लिक्विडिटी कहेंगे। जैसे ये लो है, मार्केट आया, इस लो की लिक्विडिटी स्वीप की, तो इसे क्या कहेंगे, की लेवल लिक्विडिटी। तो इसलिए हम यहाँ पे देखेंगे, समझ रहे हो, इसीलिए हम यहाँ पे देखेंगे, नहीं तो नहीं देखेंगे, इतना याद रखना। इसी की वजह से हम यहाँ पे देख रहे हैं। सेकेंड चीज़, अगर यहाँ पे है, अब यहाँ पे मार्केट में बुलिश प्रेशर है, कोई न्यूज़ हो सकती है, जैसे कि यहाँ पे भी क्या है, की लेवल लिक्विडिटी है, की लेवल लिक्विडिटी, तो हम यहाँ पे भी देख सकते हैं। बट यहाँ पे कोई भी इज्जत या मॉडल नहीं बना। अब ये भी क्या आएगा, ये वीक ब्लॉक में ही आएगा, जो अपना वीक बॉम्ब फायर ब्लॉक है उसमें आएगा। यहाँ पे मैं मार्क करता हूँ वीक बॉम्ब फायर ब्लॉक, तो इसी में ये कंसेप्ट आएगा। मार्केट आएगा, अब यहाँ पे तो रिस्पेक्ट नहीं दिया, तो ये इनवर्स जैसा वर्क कर सकता है। कैसे वर्क कर सकता है, ऐसा कुछ होगा। तो अभी इसकी प्रायोरिटी थोड़ी कम है, बट यहाँ पे ये रिस्पेक्ट देता तो हम इसे मतलब कर सकते थे। सिंपल वर्ड में समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वैसे तो ये ऑलरेडी यहाँ पे फील हो चुका है, आप देख सकते हो ये वीक निकली है यहाँ की लिक्विडिटी लेके, बट फिर से मैं बता रहा हूँ कि आप ऐसे भी मार्क कर सकते हो। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, चलो ठीक है, आपको थोड़ा समझ में आए कि भाई मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अब मैं बॉडी टू बॉडी देख रहा हूँ इसलिए ये सोच रहा हूँ, बट हम यहाँ पे अगर देखें इस वाले कंडीशन में अगर मैं आपको एक एग्जांपल ही दूँ, तो यहाँ पे की लेवल लिक्विडिटी थी, मैनिपुलेशन कैंडल है ग्रीन वाली, बॉम्ब फायर ब्लॉक यहाँ पे एक्टिवेट हुआ, कहाँ पे एक्टिवेट हुआ, यहाँ पे एक्टिवेट हुआ, बॉम्ब फायर ब्लॉक एक्टिव, ये मैं ब्लू लाइन हटा देता हूँ, बॉम्ब फायर ब्लॉक यहाँ पे एक्टिवेट हुआ इस कैंडल में, फिर से मार्केट नीचे गया, फिर ऊपर आया। अब ऊपर क्यों आया था, क्योंकि हम इसे भी बॉम्ब फायर ब्लॉक में, अब देखो कभी कभी नहीं हो जाता, मतलब आप मान के चल सकते हो। अगर मैं एग्जांपल दूं तो ऐसा कुछ हमें देखने को मिल रहा है, इतनी बड़ी रैली है, इस
बुलिश कैंडल की, इसकी वजह से ये आया, यहाँ की लिक्विडिटी फील की एंड कंटिन्यूस रैली की, ये भी हम मान के चल सकते हैं। वो आपको बैक टेस्ट करने के बाद समझ में आ जाएगा। समझ में आया की लेवल लिक्विडिटी किसे कहते हैं। जैसे एग्जांपल दूं और की लेवल लिक्विडिटी का, जैसे कि आप मान के चल सकते हो कि आप इसे भी की लेवल लिक्विडिटी कह सकते हो। जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं, ये वाला पार्ट, मार्केट आया, इसके लो की लिक्विडिटी फील की, तो इसे भी आप की लेवल लिक्विडिटी कह सकते। अभी 30 मिनट का है, आपको और अलग अलग चार्ट में और भी अच्छे एग्जांपल देखने को मिल जाएंगे की लेवल लिक्विडिटी के। जैसे यहाँ पे आता है, इसे भी हम की लेवल लिक्विडिटी कह सकते हैं। जैसे एक ओल्ड हाई था, यहाँ की लिक्विडिटी फील की, इसे भी क्या कहेंगे, की लेवल लिक्विडिटी, या ओल्ड हाई को स्वीप करना, टर्टल स्वीप, कुछ भी कह सकते हो। समझ में आया, इसे भी हम की लेवल लिक्विडिटी कह सकते हैं। ये ओल्ड लो है, यहाँ पे मार्केट आया, यहाँ की लिक्विडिटी फील की लेवल लिक्विडिटी जो मार्केट ने फील करके यहाँ से रैली की। तो हमें इंपॉर्टेंट क्या है, बायर्स प्लस की लेवल लिक्विडिटी। अब पीओआई की बात करते हैं। जैसे पीओआई कौन कौन सा हो सकता है, जैसे आप मान के चल सकते हो कि मार्केट ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना रहा है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, या यहाँ पे कोई अलग चीज़ है, या वीक ब्लॉक है, या मैग्नेटिक ब्लॉक है, वो हमारे लिए पीओआई हो सकता है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। अब यहाँ पे कोई एग्जांपल है क्या, जैसे ये एग्जांपल है, जैसे मैं यहाँ पे जूम करता हूँ, मार्केट यहाँ पे जूम करता हूँ, यहाँ पे वीक ब्लॉक है, आप ध्यान से समझना, यहाँ पे वीक ब्लॉक है, मार्केट आया, प्रॉपर वीक ब्लॉक की लिक्विडिटी फील की, तो इसे कहेंगे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। वीक ब्लॉक क्या है हमारे लिए, एक पीओआई है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि भाई कोई स्ट्रक्चर बन रहा है क्या, स्मॉल टाइम फ्रेम पे जाके, हर एक टाइम फ्रेम पे नहीं हमें दिखेगा, हर एक अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग एंगल से हमें ये स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 30 मिनट का वीक ब्लॉक है, ये पीओआई है, 15 मिनट पे आके कोई बन रहा है क्या स्ट्रक्चर, तो हम यहाँ पे भी एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। समझ में आया। तो और भी अगर एग्जाम्पल की बात करूँ तो यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ, कोई एग्जाम्पल है क्या जो इम्पोर्टेंट है, ऐसा मैग्नेटिक ब्लॉक है क्या यहाँ पे कोई अच्छा खासा, नहीं यहाँ पे दिख तो रहा स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आप आइसबर्ग ब्लॉक देख सकते हो हाई टाइम फ्रेम पे। जैसे मैं आता हूँ 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे कोई आइसबर्ग ब्लॉक है क्या, तो उसके बेस पे भी आप कर सकते हो। आइसबर्ग ब्लॉक हो तो उसके बेस पे भी आप यहाँ पे एग्जीक्यूशन के लिए देख सकते हो। जो भी हमने पीओआई सीखे अभी तक, उसके बेस पे आप कर सकते हो। जैसे कि अभी पीओआई कौन सा है, ये वीक ब्लॉक है। अगर मार्केट इस वीक ब्लॉक से कोई भी रिवर्सल करता है, तो यहाँ पे हम जो भी अपना बॉम्बफायर ब्लॉक है उसमें यहाँ पे स्ट्रक्चर देखेंगे स्मॉल टाइम फ्रेम पे। अगर बनता है तो यहाँ पे हम एग्जीक्यूशन के लिए रेडी हो जाएंगे, क्योंकि कंटिन्यूस रैली आई है, तो यहाँ पे बॉम्बफायर ब्लॉक बनने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ठीक है गाइज, तो मैंने आपको सिंपल एक्सप्लेन किया कि ये कहाँ पे यूज़ करना है। ऐसे कहीं पे भी यूज़ करोगे कोई दिक्कत नहीं है, बट दिक्कत ये है कि भाई फेल भी होने के चांसेस हो सकते हैं। तो अच्छे से करना। एंट्री के लिए नहीं बताया मैंने, बस आपको स्मार्ट मनी की फ्रूट प्रिंट बताई है, मार्केट मेकर्स की जो फ्रूट प्रिंट है वो आपको समझाई है, बहुत अच्छे से वर्क करती है गोल्ड जैसे चार्ट में, एंड बहुत सारे पेयर्स में भी वर्क करती है, बट जहाँ पे मैनिपुलेशन मतलब कैंडल बने वहाँ पे ही हमें यूज़ करना है। तो चलो गाइज, सब लोगों को बाय, मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में, नेक्स्ट मेंटरशिप के अमेजिंग लेक्चर में। तो इस वीडियो में हमने रखा है 5000 लाइक का टारगेट प्लस 1000 कमेंट्स का टारगेट रखा है। ये जैसे ही आप कंप्लीट करते हो तो हम झट से सेकंड और एक फ्रूट प्रिंट अपलोड करने वाला है। तो फटाफट से जो 5000 लाइक का टारगेट है वो कंप्लीट करना, जिससे कि एक न्यू फ्रूट प्रिंट अनलॉक हो जाए। तो चलो, आपका दोस्त इनिग्मा, मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में। बाय बाय बाय।